तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं सुब्रतो विश्वास और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिडक्स.js टूलकिट के क्रिएट एक्शन और क्रिएट रिड्यूसर के बारे में और उसके मदद से बनाएंगे CRUD एप्लीकेशन। तो चलिए फिर बनाते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिडक्स.js टूलकिट के क्रिएट एक्शन और क्रिएट रिड्यूसर के बारे में और इन दोनों को यूज करके आज हम लोग एक CRUD एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। ठीक है, जो कि पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था क्रिएट स्लाइस की मदद से कैसे CRUD एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो आज हम लोग क्रिएट एक्शन और क्रिएट रिड्यूसर की मदद से बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो पैटर्न होगा, जो लोग रिडक्स पहले से जानते हैं उनको और इजीली समझ में आएगा क्योंकि पैटर्न पहले जैसा ही होगा अभी। ठीक है, मैं अभी कोडिंग में आपको सारा कुछ दिखाऊंगा, लेकिन ये रहा जो फाइनल रिजल्ट हो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। तो इस तरह का CRUD एप्लीकेशन है। जैसे कि अगर ये सब सारा फेक डेटा जो faker.js पे मैंने वीडियो बना के रखा था उसी का यूज करके मैंने फेक डेटा जनरेट किया हुआ है। तो ये सारा फेक डेटा है। चलिए क्रिएट करते हैं। तो CRUD एप्लीकेशन में जो है सी से CRUD होता है, मतलब क्रिएट होता है। तो मैं यहाँ पर अपना नेम दे रहा हूँ, जैसे सुब्रतो। यार क्या हो रहा है, सुब्रतो विश्वास, और ईमेल में एक रैंडम ईमेल डालते हैं यहाँ पर subrto@example। ठीक है, तो जस्ट आपको एग्जांपल दिखा के दिखा रहा हूँ कि क्या हमारा फाइनल जो CRUD एप्लीकेशन किस तरह का होगा। ठीक है, यूआई पिछले वीडियो का ही है। ठीक है, और एड्रेस में मैं डालता हूँ रांची और फोन नंबर रैंडम कुछ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस तरह से और क्रिएट न्यू स्टूडेंट करते हैं। तो यहाँ पर ये ऐड हो गया। ठीक है, अब आप इसको व्यू कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर तो देख ही रहे हैं मेन पेज पे, लेकिन आप इस आई बटन पर क्लिक करके इसको देख सकते हैं। डिटेल वही है, कुछ एक्स्ट्रा डिटेल नहीं है, बट आप ऐड कर सकते हैं ताकि आप इसको स्पेसिफिक स्टूडेंट का डिटेल को शो करा सके। ठीक है, आप इस चीज को ऐड कर सकते हैं खुद से, बट मैंने वही डिटेल रखा, वही दिखा रहा हूँ जो बाहर दिख रहा है, अंदर भी वही दिख रहा है। तो आप एक्स्ट्रा डिटेल रख सकते हैं जो कि आप यहाँ पर एक्स्ट्रा शो करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पर रीड हो गया, तो दो जगह पर रीड हो रहा है, एक तो यहाँ पर हो रहा है और आप जब किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट को देख रहे हैं तो वहाँ पर रीड हो रहा है। ठीक है, ये दो हो गया। तो CRUD का C और R कंप्लीट हो गया, क्रिएट और रीड। अब अपडेट का देखते हैं। अगर इसको अपडेट करना है तो सिंपली एडिट पे क्लिक करेंगे और जैसे मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ नेम पे तूफानी और लास्ट नेम पे कोडर। ठीक है, इस तरह से जो भी चीज़ आप फील्ड अपडेट करना चाहे वो अपडेट कर सकते हैं और जैसे अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, चाहे वो नेम हो, फोन नंबर हो, कुछ भी हो, जो भी फील्ड हो। ठीक है, तो ये हमारा CRUD का CRU कंप्लीट हो गया, क्रिएट रीड अपडेट। अब डिलीट कर देखते हैं, जैसे डिलीट पे क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, फिर चाहे कोई भी फील्ड हो, किसी को व्यू कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा CRUD एप्लीकेशन है जो कि आज हम लोग बनाने वाले क्रिएट एक्शन और क्रिएट रिड्यूसर की मदद से। और काफी कमाल का होगा वीडियो, क्योंकि रिडक्स.js टूलकिट रियल में काफी कमाल का है। जो पहले आप रिडक्स यूज करते थे उसका बहुत घिसा पिटा पैटर्न था, मुझे एकदम पसंद नहीं लगता था। ठीक है, तो रिडक्स.js टूलकिट की मदद से बहुत ही क्लीन तरीके से बना सकते हैं। आपको अलग अलग फाइल बनाने की जरूरत नहीं है रिड्यूसर और एक्शन के लिए, बट मैं उस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए अलग अलग फाइल बनाऊंगा, एक रिड्यूसर के लिए अलग फाइल और एक्शन के लिए। आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कोडिंग में, जब हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो काफी कमाल का होगा। तो ये था फाइनल हमारा जो ये है व्यू है, जो प्रोडक्ट बोल सकते हैं फाइनल ये है। तो अभी हम लोग कोडिंग में जाते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। तो सिंपली मैंने क्या किया, मैंने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन पे, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप मेरे इस गिटहब पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर दो ब्रांचेस है, ब्रांचेस को फोल्डर जैसा समझ सकते हैं, जैसा मतलब मुझे लगता है फोल्डर ही होगा शायद। ठीक है, तो गिटहब का ज़्यादा नॉलेज नहीं है मेरे को। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये मेन ब्रांच है। मेन ब्रांच में वो है जो मैंने क्रिएट स्लाइस वाला वीडियो बनाया था ना, वो वाला वीडियो का ये सोर्स कोड है और 3 कमेंट्स, इसमें सारा कुछ बता के रखा है। मैं अभी भी रिकमेंड करूंगा कि आप क्रिएट स्लाइस यूज करें प्रोजेक्ट में। और एक बात कि डॉक्यूमेंटेशन में रिडक्स.js टूलकिट वालों ने लिखा हुआ है, उन्होंने रिकमेंड किया कि आप स्लाइस यूज करें, क्रिएट स्लाइस CRUD एप्लीकेशन में। लेकिन क्रिएट स्लाइस भी इंटरनली क्रिएट रिड्यूसर और क्रिएट एक्शन यूज करता है। ठीक है, तो आज हम लोग उसी को देखने वाले, जबकि ये वीडियो मुझे पहले बनाना चाहिए था और उसके बाद मुझे बनाना चाहिए था क्रिएट स्लाइस वाला, लेकिन जो भी हो। ठीक है, तो हम लोग आज क्रिएट स्लाइस सॉरी क्रिएट एक्शन और क्रिएट रिड्यूसर की मदद से हम लोग बनाने वाले CRUD एप्लीकेशन। तो उसके लिए आपको यहाँ पर चूज करना है एक्शन रिड्यूसर। ये अच्छा सॉरी, मेरा इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो पहले कनेक्ट कर लेते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, ये हमारा यहाँ पर मतलब इंटरनेट मैंने कनेक्ट कर लिया। तो आपको इस ब्रांच पे आना है, इस एक्शन रिड्यूसर पे, और इसमें 2 कमिट्स है, इस पे आपको क्लिक करना है, 2 कमिट्स। और यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा यहाँ पर, मतलब 2 वर्जन इसके। ठीक है, तो ये स्टार्टर वर्जन को डाउनलोड कर लेना, और ये हमारा फाइनल है जो मैंने आपको दिखाया ना, वो अगर डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक करना है। ठीक है, लेकिन हम लोग स्टार्टर वाला डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको कोड पे क्लिक करना है और डाउनलोड जिप पे करना है। काफी स्मॉल फाइल होता है, तो जिप फाइल आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। तो इसको आपको डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, तो इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो ये जिप फाइल ऐसे ओपन हो जाएगा आपका, और इसको क्या करना है, आपको डेस्कटॉप पे इस तरह से इसको खींच के इस तरह से इसको बाहर लेके जाना है। ठीक है, कि भाई बाहर आ जा, और ये जो यहाँ पर आ गया। अब सिंपली सबसे पहला स्टेप जो है कि इसमें हमें सारे पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे, जो भी नेसेसरी पैकेजेस है इस रिएक्ट ऐप को, मतलब स्टार्टर जो फाइल है उसके लिए। ठीक है, तो आप इसको सिंपली कोड एडिटर पे ओपन कर लीजिए। तो ओपन विद कोड करते हैं तो विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा मेरा। ठीक है,
अभी पता नहीं इनका नया वर्जन में विजुअल स्टूडियो कोड में कुछ इस तरह का आता है यूआई, पता नहीं, तो मैं यहाँ कहता यस आई ट्रस्ट द ऑथर। हाँ तो फ्रेंड्स ये हमारा ओपन हो चुका है कोऑर्डिनेटर पे। आप सारे पैकेजेस सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं, तो टर्मिनल पे जाना है, न्यू टर्मिनल पे आपको क्लिक करना है और आपको सिंपली लिखना है, अगर आप npm यूज करें तो आप npm इंस्टॉल लिखिए, मैं यार्न यूज कर रहा हूँ तो मैं लिखता हूँ यार्न इंस्टॉल, ठीक है। सॉरी यार नॉइज के लिए वो गाड़ी यार। तो इंटर प्रेस करना है और आपका सारा पैकेज इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जैसे ये सारा कंप्लीट होता है तो मैं फिर से वापस आता हूँ, ठीक है, और हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। हाँ तो फ्रेंड्स हम लोग का सारा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है, तो चलिए इस ऐप को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको लिखना होगा यार्न स्टार्ट। अगर आप यार्न यूज कर रहे हैं, अगर आप npm यूज कर रहे हैं तो npm स्टार्ट, ठीक है, और इंटर प्रेस करते हैं तो ये हमारा ब्राउजर पे भी स्टार्ट हो जाएगा ये ऐप। हाँ तो फ्रेंड्स ये हमारा ब्राउजर पे रन हो चुका है, ठीक है। तो ये डमी ऐप है, ये सारा कुछ सेटअप किया हुआ है, ठीक है, ताकि आपको स्टार्टिंग से सेटअप ना सेटअप करना पड़े, क्योंकि मैंने ये सारा कुछ ऑलरेडी बता के रखा हुआ है, जैसे कि कैसे मेटल यूआई से बना सकते हैं यूआई वगैरह, और कैसे राउटिंग कर सकते हैं, और क्या है इसमें यार जो भी है, ठीक है। तो सारा कुछ मैंने बता के रखा पहले से, जैसे कैसे आप रिएक्ट राउटर फॉर्म को ऐड कर सकते हैं मेटल यूआई के साथ, ये सारा मतलब वीडियो बना के रखा हुआ, ठीक है, 20 मिनट 26 मिनट का। तो वो बताने से मतलब सारा कुछ स्टार्टिंग से बनाने से 1 घंटा से बेकार चल जाएगा, ठीक है। तो ये सारा सेटअप किया हुआ। तो चलिए देख लेते हैं कि मतलब क्या है। मैं थोड़ा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, ये बेसिक जो यूआई है, ताकि हम लोग आगे इंप्लीमेंट करें तो आपको समझने में वो ईजी हो, ठीक है। तो करंट ये डमी है सारा कुछ, देखो सब कुछ मेरा ही हर जगह दिख रहा है, और ये डमी है, मैंने एम्प्टी एरे 12 क्रिएट करके रखा है और उसको लूप चला दिया ताकि कुछ यहाँ दिखे कम से कम कि हाँ कुछ है, ठीक है। तो ये डमी है, इसमें कुछ है नहीं एक्चुअल में। तो करंट एप्लीकेशन जैसा होता है, तो प्लस इस पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। क्रिएट ये राउट भी है, मैं राउट अभी दिखा दूंगा। तो कुछ भी अगर फिल करते हैं, जैसे रैंडम मैं कुछ भी फिल कर रहा हूँ, ठीक है, और क्रिएट में स्टूडेंट में करेंगे तो ऐड नहीं होगा। जैसे क्लिक करते हैं तो आप आ जाएंगे होम पेज पे और साथ में आपको डेटा मिलेगा, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है, इस डेटा को पकड़ना है और इसको डाल देना है स्टेट में, जो भी ग्लोबल स्टेट होगा हमारा रिडक्स जेएस टूलकिट का, मतलब जो भी ग्लोबल स्टेट होगा रिडक्स में, वो हम लोग डेटा को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा CRUD का मतलब सी, ठीक है, क्रिएट हो गया। अब अगर रीड का देखें तो आर से रीड होता है, तो यहाँ पर तो ये अभी डमी दिख रहा है, ऐसे फेक डेटा है, लेकिन हम लोग रीड करेंगे स्टेट से, मतलब कि हमारा जो ग्लोबल स्टोर होगा वहां से हम लोग डेटा को रीड करेंगे और रीड करके सारे स्टूडेंट्स को यहाँ शो कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रीड हो गया, और प्लस यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं तो हम लोग उस स्पेसिफिक स्टूडेंट का डेटा को शो कराएंगे। किसी अगर स्टूडेंट पे क्लिक करता है, किसी स्टूडेंट का आई बटन पे क्लिक करता है कोई, तो उस स्टूडेंट से रिलेटेड स्पेसिफिक मतलब सिर्फ उसी का इन्फॉर्मेशन को शो कराएंगे। और उसका जो भी आईडी होगा, ये जैसा 100 दिख रहा है, तो उसको मैंने कौन सा लॉग कराया, तो सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया रीड का। अगर अपडेट का देखें तो एडिट पे क्लिक करते हैं तो ये फील्ड आपको दिख रहा है सारा कुछ, ठीक है। तो जिस भी स्टूडेंट का डेटा पे अगर एडिट क्लिक किया जाएगा, जब भी यूजर क्लिक करेगा तो क्या होगा कि उसका डेटा यहाँ फिल हो जाएगा जिसको वो अपडेट करना चाहता है, ठीक है। तो ये भी डमी है, लेकिन इसको भी हम लोग बनाएंगे, डायनेमिक बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टोर से उस स्पेसिफिक स्टूडेंट के डेटा को उठाएंगे और यहाँ फिल करवा देंगे, ठीक है। तो फिर यूजर चाहे जो भी अपडेट करना चाहे, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह से कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है। और जैसे मैं अपडेट पे करूँगा तो यहाँ कॉन्सोल पे आप ध्यान देना, जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर तो आ गया होम पेज पे, बट जो डेटा अपडेटेड डेटा मुझे मिला, जैसे ये देखो फर्स्ट नेम में ब्ला ब्ला, इस तरह से आया, ठीक है। तो हम लोग क्या करना, उस डेटा को फिर स्टेट मतलब कि हमारा जो स्टेट होगा स्टूडेंट का ग्लोबल स्टेट, उसमें अपडेट कर देना, ठीक है। तो करंट ऑपरेशन जो हो गया यहाँ पर सिर्फ हम लोग रिडक्स टूलकिट के बारे में बात करेंगे और वो सारे इंप्लीमेंट करेंगे, ना कि पूरा यूआई एकदम स्टार्टिंग से क्रिएट करेंगे, फालतू का टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ है, तो मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में आपको दिखा दिया। तो अभी आते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। काफ़ी सिंपल है, मैं फिर से कोड भी आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। कंपोनेंट्स में देखो हर एक के लिए एक एक कंपोनेंट है। जैसे ऐड करना तो ऐड वाला फॉर्म के लिए ऐड स्टूडेंट है, जिसको अपडेट करना है मैंने आपको दिखाया तो उसके लिए एडिट स्टूडेंट है, ठीक है। स्टूडेंट्स में सारा ये जो दिख रहा है ना, ये स्टूडेंट्स कंपोनेंट है, जिसमें कि सारा स्टूडेंट दिख रहा है, और जो सारा स्टूडेंट एक करके लूप में आ रहा है वो स्टूडेंट आइटम है, ठीक है। और ये जो स्टूडेंट कंपोनेंट है ये वाला, जैसे आप किसी पे क्लिक करें स्पेसिफिक स्टूडेंट का देखना तो उसके लिए तो काफी क्लीन मैंने कोड रखा है, इससे ज्यादा क्लीन नहीं हो सकता है, ठीक है भाई। तो ये सारा कुछ है, और ऐप जेएस पे मैंने राउटिंग करके रखा हुआ है। देखो ये सारा कंपोनेंट को काफी क्लीन कोड है, ये इंपोर्ट किया हुआ है और यहाँ पर राउटिंग किया हुआ है कि होम पेज पे स्टूडेंट देखे, अगर स्टूडेंट स्लैश क्रिएट करेगा तो ऐड स्टूडेंट वाला फॉर्म देखे, मतलब वो कंपोनेंट स्टूडेंट स्लैश आईडी पे हिट करेगा तो वो स्पेसिफिक स्टूडेंट देखे, तो उसके स्टूडेंट कंपोनेंट जो मैंने आपको दिखाया था। और स्टूडेंट स्लैश अगर कोई आईडी रहे, डायनामिक आईडी, मतलब ये जो भी हो उसका आईडी होगा, स्लैश एडिट पे अगर कोई हिट करेगा तो एडिट स्टूडेंट, मतलब अगर अपडेट करना चाहता है तो, ठीक है। तो ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया ताकि आपको मतलब सारा क्लियर हो जाए कि क्या सीन है, ठीक है। तो अभी देखो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा रिडक्स जेएस टूलकिट, ठीक है। तो प्लस पे क्लिक करना आपको, और आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है रिडक्स जेएस टूलकिट। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ यार्न, क्या हो गया, क्यों नहीं लिखा रहा, यार्न ऐड, आपको देना @redux.js, जो पैकेज का नेम है @redux.js टूलकिट,
और साथ में आपको यूज करना है यहाँ पर, क्योंकि देखो Redux.js टूलकिट को रिएक्ट से कुछ मतलब नहीं है, ठीक है, वो अलग चीज है, वो अलग चीज, दोनों अलग चीज, आप लेकिन दोनों को यूज कर रहे हो। तो Redux.js टूलकिट और रिएक्ट दोनों अलग चीज है, रिएक्ट का पार्ट नहीं है Redux.js टूलकिट, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं React Redux, ठीक है, जो कि दोनों के बीच में जोड़ने का काम करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है, एक तरह से ब्रिज का काम करता है, दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। तो आपको तो यूज करना ही है @Redux.js टूलकिट, साथ में आपको इंस्टॉल करना है React Redux, ठीक है, React Redux, और इंटरप्रेस करते हैं। तो इन दोनों पैकेज को मैं इंस्टॉल होने दे लेता हूँ, ठीक है, जैसे इंस्टॉल होता है फिर हम वापस आते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स ये हमारा इंस्टॉल हो गया, बहुत ही जल्दी हो गया, पता नहीं मेरा इंटरनेट फास्ट है। तो ये हो गया इंस्टॉल। अब इसको क्लोज यहाँ से कैंसिल मतलब डिलीट कर सकते हैं, और कंट्रोल से प्रेस कीजिएगा तो वो आपका ये हो जाएगा, मतलब क्या बोलते हैं यार, मिनिमाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर पैकेज डॉट जेसन फाइल चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगा, यहाँ पर आ गया होगा, कहाँ दिख तो नहीं रहा मुझे, क्या हो गया, इंस्टॉल तो मैंने किया था, पता नहीं कभी इंस्टॉल करने के बाद भी यार ऐसा होता है कि वो यहाँ पर ऐड नहीं होता है, ठीक है। अरे नहीं ऐड हुआ है देखने में मिस्टेक कर दिया, सॉरी उसके लिए, ठीक है, मुझे लगा ऐड नहीं होता, क्योंकि नहीं होता है मेरे साथ ऐसा, ठीक है। तो ऐड हुआ, देखो रिएक्ट रिडक्स ऐड दिख रहा है आपको, और Redux.js टूलकिट, ठीक है। तो वर्जन देख लो कौन सा वर्जन है, क्योंकि बहुत बार बोलते हैं भाई वीडियो में ये नहीं काम कर रहा, वो नहीं काम कर रहा, इसलिए नहीं काम कर रहा, तो कोड सही होता है, कोड गलत नहीं होता, लेकिन उसका वर्जन जो है आप हायर वर्जन यूज कर रहे होता है, ऐसा कुछ होता है। लेकिन वीडियो जो बना रहा हूँ अभी तो लेटेस्ट ही निकला Redux.js टूलकिट, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, जो लोग Redux जानते हैं उसके हिसाब से बताता हूँ, ताकि ना आपको सारा कुछ क्लियर मतलब रहे कि भाई वही चीज सीख रहे हैं ऐसा लगे, लेकिन नया चीज होगा। तो उस पैटर्न पे चलेंगे, जो पैटर्न पे Redux जितने भी आपने वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे, किसी के भी, मेरे या किसी और के भी, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, स्टोर क्रिएट करते हैं ना। तो सोर्स फोल्डर के अंदर पे मैं एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ store.js। अब स्ट्रक्चर अपने हिसाब से रख सकते हैं, कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये सही है वो गलत है, जिसको जैसा सही लगता है वो सही है, ठीक है। तो कोई ऐसा रूल्स यहाँ पर नहीं है। तो सोर्स फोल्डर के अंदर पे बनाते हैं store.js, और यहाँ पर हम लोग स्टोर क्रिएट करेंगे, ठीक है, जिसमें कि हम लोग रिड्यूसर को स्टोर करते हैं, मतलब कि उसमें क्रिएट करते हैं। तो सिंपली यहाँ पर मैं इंपोर्ट करता हूँ कॉन्फ़िगर स्टोर कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, ठीक है। तो IMP के टैब प्रेस करना है, और आपको यहाँ पे लिखना है @Redux.js टूलकिट, देखो पॉपअप में आ गया, और यहाँ से हम लोग इंपोर्ट करेंगे कॉन्फ़िगर स्टोर, जो कि स्टोर को कॉन्फ़िगरेशन करने का काम आता है, ये रहा कॉन्फ़िगर स्टोर, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, काफ़ी सिंपल है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और इस कॉन्फ़िगर स्टोर को कॉल करना है, ये रहा। क्या हो गया यार, कॉन्फ़िगर क्यों आ गया, कॉन्फ़िगर स्टोर, ठीक है। और इसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट पास कराना है, जिसमें कि हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं रिड्यूसर, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जाएगा जिसमें कि इस रिड्यूसर ऑब्जेक्ट में हमें रिड्यूसर मेंशन करना है, लेकिन हमारे पास अभी कोई रिड्यूसर है नहीं, ठीक है, हमने तो कोई रिड्यूसर बनाया नहीं ना। तो हम लोग अभी इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमने स्टोर क्रिएट कर लिया, काफी सिंपल सेटअप है। इसको क्लोज करते हैं, और हम लोग जाते हैं index.js में। इसको आप index.js में भी कर सकते हैं, app.js में भी कर सकते हैं, क्योंकि index.js में करने से काफी क्लीन लगेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग दो चीज इंपोर्ट करेंगे, अभी हमने एक्सपोर्ट यहाँ से किया ना store.js से, स्टोर को हम लोग इंपोर्ट करेंगे, store.js से स्टोर को मतलब कॉन्फ़िगर करके हमने इसको एक्सपोर्ट किया है। तो हम लोग यहाँ से इसको इंपोर्ट करेंगे index.js से, लिखेंगे इंपोर्ट स्टोर फ्रॉम सेमी लोकेशन पे दोनों है, तो ./store, ठीक है, काफी सिंपल है। और हम लोग यहाँ पर प्रोवाइडर कंपोनेंट इंपोर्ट करेंगे, एक ग्लोबल मतलब बोल सकते हो प्रोवाइड डेटा को प्रोवाइड करके पास करता जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग प्रोवाइडर यूज करते हैं, तो इंपोर्ट करेंगे, वो आएगा React Redux से, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ इंपोर्ट React Redux से हम लोग इंपोर्ट करेंगे प्रोवाइडर, ये रहा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो इस ऐप को कट कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पर लिखते हैं प्रोवाइडर कंपोनेंट देना, और इसके अंदर आपको ऐप डाल देना, बस इतना ही अंतर होगा। और यहाँ पर आपको स्टोर प्रॉप्स में स्टोर लिखना है, स्टोर प्रॉप्स देना है, स्टोर प्रॉप यहाँ प्रॉप्स में आपको स्टोर पास करा देना, जो कि हमने इंपोर्ट किया था, ठीक है। ये हो गया, बस इतना सा काम है, सही हो गया। अब इसको पेज को रिलोड करते हैं, और पता है काफी कमाल का चीज मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ना, जैसे हम लोग Redux यूज करते थे उसमें हमें DevTools का जो एक्सटेंशन इंस्टॉल करके उसको कनेक्ट करना पड़ता था, और पता नहीं क्या क्या करना पड़ता था। तो वो सारा नहीं करना, काफी सिंपल है, सारा इनबिल्ट है। तो आप गूगल मतलब जो है ना, गूगल का एक्सटेंशन, क्रोम का जो वेब स्टोर है, जैसे प्ले स्टोर होता है मोबाइल ऐप्स के लिए, उस तरह से क्रोम का जो वेब स्टोर है वहां से आप इंस्टॉल कर लेना, ये वाला एक्सटेंशन Redux करके लिखोगे आ जाएगा, Redux DevTools इस तरह से। तो जैसे ही वो आज आपने कनेक्ट कर, मतलब आपने जैसे कनेक्ट कर लिया ना, प्रोवाइडर में स्टोर डाल दिया, कनेक्ट हो गया, तो उसके बाद यहाँ पर इस तरह से UI दिखेगा, नहीं तो दिखेगा नो स्टोर फाउंड, ठीक है। तो हमने स्टोर को कनेक्ट कर लिया, हमारा दुकान जो यहाँ पर सेटअप हो चुका है, ठीक है, स्टोर हमारा सेटअप हो चुका है। तो यहाँ पर देखो आपको स्टेट में जैसे आप जाओगे तो यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि हमने अभी तक कोई रिड्यूसर क्रिएट नहीं किया, और कंसोल पे दे रहा है स्टोर डज नॉट हैव ए वैलिड रिड्यूसर, ठीक है। तो हमने अभी तक रिड्यूसर नहीं किया, लेकिन ये हमारा वन टाइम सेटअप कंप्लीट है, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये इतना हो गया, ठीक है। अभी आगे मतलब बनाना है, लेकिन ये बस एक ही बार का सेट था, ठीक है। तो अब पुराने जो पैटर्न Redux का उसके हिसाब से चलते हैं। तो उसमें क्या होता था, हम लोग एक्शंस बनाते थे फोल्डर और रिड्यूसर, ठीक है। तो दोनों के लिए हम लोग फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, जैसे मैं बनाता हूँ एक्शंस, जिसमें कि हम लोग एक्शंस को स्टोर करेंगे, और एक रिड्यूसर्स के लिए रिड्यूसर्स, ठीक है। अब यहाँ पर अलग अलग कॉन्सेप्ट को समझते हैं, एक्शंस और रिड्यूसर। तो एक्शन को बाद में समझेंगे, अभी रिड्यूसर देखते हैं।
तो फ्रांस रिड्यूसर क्या होता है एक्चुअल में, रिड्यूसर फंक्शन बोल सकते हो। उसमें एक फंक्शन होता है जिसको हम लोग रिड्यूसर फंक्शन बोलते हैं, जिसमें इनिशियल स्टेट जाता है, मतलब जो ग्लोबल स्टेट है ना वो ग्लोबल स्टेट जाता है, जो कि हर कोई एक्सेस कर सकता है उस डेटा को, ठीक है, क्योंकि ग्लोबल है। तो वो जो स्टेट होता है तो उसको रिड्यूसर फंक्शन की मदद से उसको हम लोग मैनिपुलेट करते हैं। जैसे कि उसमें कुछ करंट एप्लीकेशन है तो ऐड करना, तो हम लोग ऐड करते हैं। अभी आपको कोडिंग समझ में आ जाएगा, बट थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ जो लोग नए हैं। तो ऐड करते हैं, मैनिपुलेट का मतलब होता है ना कि उसको चेंज करना, मतलब तोड़ना मड़ोड़ना जो भी आप कर रहे हो उसको चेंजेस कर रहे हो, वो मैनिपुलेशन होता है, ठीक है। जैसे कि कुछ ऐड कर रहे हो, कुछ अपडेट किया, कुछ आपने उसको डिलीट किया, तो सारा रिड्यूसर फंक्शन के अंदर होता है, ठीक है। और उसमें हम लोग इनिशियल स्टेट, जैसे मैंने बोला कि इनिशियल स्टेट देते हैं जो कि ग्लोबल हमारा बोल सकते हैं, ग्लोबल स्टेट ही हम लोग उसमें देते हैं जो कि हर कोई एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो हर एक चीज के लिए अलग अलग रिड्यूसर है, आप ऐसे समझो ना, जैसे ई कॉमर्स है तो कार्ट के लिए कार्ट रिड्यूसर है, अपने छोटे छोटे पार्ट में बांट लिया डेटा को, एक ही में थोड़ी ना रखोगे, तो कार्ट रिड्यूसर है, यूजर रिड्यूसर है ऑथेंटिकेशन के लिए। फिर मान लो आपका ई कॉमर्स का कुछ ब्लॉग है, ब्लॉग उसमें पोस्ट वगैरह, तो पोस्ट रिड्यूसर है, फिर ऑथेंटिकेशन रिड्यूसर है, फिर एरर रिड्यूसर है, एरर मैसेज वगैरह शो करने के लिए कि भाई ये एरर्स है। तो अरे छोटे छोटे आप डेटा को पार्ट कर लिए और अलग अलग जगह स्टोर कर रहे हो, ठीक है। तो वो सारा कुछ है रिड्यूसर। तो अभी क्या करते हैं अपन, जैसे हमारा यहाँ पर स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा है, तो सिंपल सा वाली लॉजिक है कि हम लोग स्टूडेंट रिड्यूसर क्रिएट करेंगे। तो फाइल के नाम कुछ भी दे सकते हो, ABCD वगैरह वगैरह जो भी आपको देना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टूडेंट, आप लिख सकते हो, मैं लिखता हूँ स्टूडेंट रिड्यूसर .js, ठीक है। आप कोई भी लिख सकते हो, स्टूडेंट JS वगैरह वगैरह जो आपको सही लगे, ठीक है। तो हम लोग रिड्यूसर क्रिएट करते हैं। तो अब क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर रिड्यूसर फंक्शन मतलब क्रिएट करेंगे। तो फ्रेंड जो लोग पहले से जानते हैं रिडक्स, उनको बता देता हूँ मैं कि उसमें हम लोग फंक्शन क्रिएट करते थे जिसमें कि स्विच स्टेटमेंट जाता था, और केस उसमें होता था कि इस केस में अगर टाइप मैच किया तो हम लोग ये करेंगे, इस टाइप मैच किया तो ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ होता था उसमें, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं, इसमें हम लोग और क्लीन तरीके से करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ रिडक्स टूलकिट के टूलकिट पैकेज से, इंपोर्ट @redux.js टूलकिट से हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पर क्रिएट रिड्यूसर, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिएट रिड्यूसर फंक्शन जो है इसको मैं हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने इसको इंपोर्ट कर लिया और इसी के बाद से हम रिड्यूसर क्रिएट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग यहाँ पर बनाते हैं एक रिड्यूसर फंक्शन, तो मैं इसका नेम देता हूँ स्टूडेंट रिड्यूसर, ठीक है। बस वेरिएबल के नेम आप कुछ भी दे सकते हो, मतलब इसमें हम लोग फंक्शन को स्टोर कर रहे हैं तो वही मैं बोल रहा हूँ। एक वेरिएबल क्रिएट किया स्टूडेंट रिड्यूसर, और इसमें हम लोग क्रिएट करते हैं, तो हम लोग सिंपली कॉल करते हैं क्रिएट रिड्यूसर, ठीक है। क्रिएट रिड्यूसर फंक्शन को कॉल करते हैं जो कि हमने अभी इंपोर्ट किया था, ये क्रिएट रिड्यूसर। अब इसमें देखो रिड्यूसर क्रिएट करने के लिए हम लोग क्रिएट रिड्यूसर फंक्शन का यूज करते हैं, जिसमें कि दो चीज जाता है, ठीक है। एक तो आपका यहाँ पर जाएगा इनिशियल वैल्यू, ठीक है, इनिशियल जो डेटा होगा, इनिशियल जो स्टेट होगा ना वो जाएगा, तो आप उसको बाहर में भी रख सकते हो जो कि ज्यादा क्लीन लगेगा, आप अंदर में भी रख सकते हो, मतलब डायरेक्टली आपने यहीं पर पास करा दिया, लेकिन बाहर में रखने में ज्यादा क्लीन लगेगा। तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट, ठीक है, इनिशियल स्टेट जिसमें जो कि ऑब्जेक्ट है, जिसमें आप कुछ भी आपका जो डेटा हो, जैसे मेरा स्टूडेंट से रिलेटेड है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, और जो कि एरे मैं देता हूँ जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होगा। फिर आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैं लिखता हूँ x 10 y 20, ऐसे दिखाने के लिए एग्जाम्पल। ये तो हमारा रहेगा परमानेंट ही, लेकिन ये एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा रहा हूँ, जैसे मैसेज, ठीक है। तो स्टेट का अलग अलग जो पार्ट है, इनिशियल स्टेट का अलग अलग चीज़ है, जैसे हेलो वर्ल्ड, ठीक है, इस तरह से ये हमारा इनिशियल स्टेट हो गया। तो पहले हम लोग पास कराएंगे इनिशियल स्टेट, ठीक है। पहला जो स्टेप है आपको यहाँ पर इनिशियल स्टेट पास करा देना है। तो सिंपली इनिशियल स्टेट यही वेरिएबल है जो कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है जो कि हमने यहाँ पास कराया। तो अब इसको ऐसे कट करके, मतलब यहाँ पर भी डायरेक्टली पास करा सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा क्लीन लगता है ये इस तरह से आपको कोडिंग अगर करेंगे तो, ठीक है। और फ्रांस क्या कि इसके अंदर जैसे हम लोग पहले रिडक्स में करते थे कि उसमें स्विच स्टेटमेंट देके उसमें अलग अलग केस देते थे, जैसे ऐड है केस तो ऐड करना डेटा को हम लोग जो बाहर सारा उसको ऐड कर देते थे, अपडेट का तो अपडेट करा देते थे, डिलीट का तो फिल्टर करा के हटा देते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप दो तरीके से वो कर सकते हैं, एक तो बिल्डर कॉलबैक नोटेशन की मदद से कर सकते हैं और दूसरा मैप ऑब्जेक्ट नोटेशन की मदद से कर सकते हैं। लेकिन ये लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि बिल्डर कॉलबैक नोटेशन का यूज करें, और काफी सिंपल भी है, लेकिन मैं आपको दोनों तरीके दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं बिल्डर कॉलबैक नोटेशन से मतलब कैसे हम लोग उसको बना सकते हैं बिल्डर कॉलबैक की मदद से, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पर कॉमा देना है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर कॉलबैक फंक्शन देना जहां पर हमें बिल्डर ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख दे बिल्डर, आप यहाँ पर XYZ ABCD कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। कॉलबैक नोटेशन में जो भी देंगे तो आपको यहाँ पर कुल मिला के बात ये है कि आपको बिल्डर ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कॉलबैक फंक्शन देते हैं, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, आप कंसोल लॉग करके देख सकते हो मतलब कि क्या आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप चेक कर सकते हैं कि इसमें आ क्या रहा है एक्चुअल में, ठीक है। तो बिल्डर ऑब्जेक्ट है जिसमें क्या हमें मिलता है ऐड केस, ठीक है। केस को ऐड करने के लिए जैसे हम लोग स्विच स्टेटमेंट करते थे ना, केस अलग अलग देते थे, तो यहाँ पर हमें अलग अलग मेथड मिलते हैं, ठीक है। बिल्डर ऑब्जेक्ट में सारे के बारे में बताऊंगा आपको अलग अलग वीडियोस में, लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है ऐड केस है, जिसके मतलब हम लोग केस ऐड कर सकते हैं, और उस केस में क्या एग्जीक्यूट होगा, मतलब क्या हमारा स्टेट चेंज होगा, वो हम लोग वहाँ पर अंदर में मेंशन करना, सारा कुछ आपको दिखाऊंगा। लेकिन अभी के लिए मैं कंसोल लॉग करके आपको दिखाता हूँ, कंसोल लॉग बिल्डर, ठीक है। तो ये बिल्डर ऑब्जेक्ट में आ क्या रहा है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो मैं लिखता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट
और यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट रिड्यूसर, ठीक है। तो ये तो आपको ऐसे भी लिखना ही है, तो हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। अब जाते हैं stored.js पे और रिड्यूसर में मेंशन कर देते हैं हम लोग इस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ IMP लिख के आप टैब प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखते हैं डॉट एक लेवल बाहर जाते हैं, ओ सॉरी एक लेवल नहीं, /reducers ये रहा अरे यार क्या हो रहा है /स्टूडेंट रिड्यूसर, और इसी को कॉपी करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्टिंग स्टूडेंट रिड्यूसर। और रिड्यूसर के अंदर मैं लिखता हूँ स्टूडेंट। आप यहाँ पर जो भी लिखेंगे ना उसी में उसका इनिशियल स्टेट आ जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर ABCD भी लिख दूंगा, तो और उसका मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी का वैल्यू सेट कर दी स्टूडेंट रिड्यूसर, जो कि मैंने इंपोर्ट किया था। तो जो भी यहाँ पे लिखेंगे, जैसे मैंने स्टूडेंट लिखा था, तो ये स्टूडेंट रिड्यूसर का जो भी इनिशियल वैल्यू स्टेट होगा ये सारा सेट हो जाएगा इस पे स्टूडेंट पे। अभी आपको मैं दिखाता हूँ। तो इसको सेव करते हैं, जाते हैं ब्राउजर पे, और अगर हम लोग यहाँ पर रिडक्स पे आए, ठीक है, यहाँ पर स्टेट पर अगर आप चेक करेंगे तो देखो दिख गया ना, तो स्टूडेंट यहाँ पर दिखा, ये जो स्टूडेंट लिखा हुआ दिख रहा है ये है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ABCD लिख दूंगा, जो भी लिखूंगा उस पर क्या सेट हो जाएगा, कौन सा डेटा आएगा, जो रिड्यूसर पे मेंशन किया उसका इनिशियल स्टेट, मतलब कि ये, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है, तो ये सारा सीन है। और मैंने आपको बोला था कॉन्सोल लॉग करके हम लोग चलिए देखते हैं। ये देखो, तो मैंने कॉन्सोल लॉग किया था ना, कहाँ गया, यहाँ पर। जैसे मैंने बोला था रिड्यूसर फंक्शन क्रिएट करने के लिए आपको दो चीज देना पड़ता है। पहला आपको देना पड़ता है इनिशियल स्टेट देना पड़ता है, जो कि आपका इनिशियल डेटा है। दूसरा आपको कॉल बैक फंक्शन देना पड़ता है, जिसमें कि हमें बिल्डर ऑब्जेक्ट मिलता है। और उस ऑब्जेक्ट में क्या, चलिए देखते, मैंने बोला था अगर माउस भी लेके जाएंगे तो नहीं, अच्छा दिखता नहीं है, जो भी हो। तो कॉन्सोल करके आपको दिखा दिया ना, ये देखो ऐड कैसे मेथड इसमें यहाँ पर है, ऐड कैसे, ऐड डिफॉल्ट कैसे, जैसे स्विच में आप डिफॉल्ट कैसे देते ना, तो देते थे उस तरह से आप ऐड डिफॉल्ट कैसे का यूज करके कुछ डिफॉल्ट उसका रिएक्शन ऐड कर सकते हैं। और ऐड मैसेज जो कि अलग चीज है, मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा, तो ये दोनों बताता हूँ, ठीक है। तो ये सारा कुछ सीन है। तो अभी करंट एप्लीकेशन हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो हम लोग जैसे कि क्रिएट करना, तो उसके लिए हम लोग केस ऐड करेंगे कि भाई इस केस पे ऐड होना है डेटा। अगर अपडेट है तो अपडेट केस ऐड करेंगे, ऐड केस में अपडेट देंगे, और अपडेट पे ये होना चाहिए, डिलीट पे ये होना चाहिए, अलग अलग केस पे, ऐसा स्विच में होता है, ठीक है। लेकिन अभी CRUD को इंप्लीमेंट करने से पहले सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ पर काम है कि हम लोग सारा डेटा को रीड करें। पहले मैं रीड करना चाहता हूँ, उसके बाद क्रिएट, अपडेट और डिलीट करेंगे। पहले रीड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इनिशियल डेटा ऑलरेडी है, और ये तीनों तो बिना काम का चीज़ है, ठीक है। इनिशियल डेटा हमारे पास ऑलरेडी है, जो कि एम्प्टी है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एम्प्टी है, इसको रिलोड करना पड़ेगा। तो हम लोग डेटा कुछ फिल करते हैं, डमी डेटा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे, मैंने जो गिटहब का लिंक डाला था, और यहाँ पर कुछ डमी डेटा मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं 3-4 ही कॉपी कर लेता हूँ, ज़्यादा नहीं, 3-4 ही। faker.js से मैंने जनरेट किया था, और यहाँ पर ना मैं इस एरे के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने डमी कुछ डेटा पेस्ट कर दिया, जो कि आपको दिख जाएगा अगर आप फिर से यहाँ पर जाएंगे ऐप में और इसको रिलोड करेंगे। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स के अंदर स्टूडेंट्स में ये सारा, ठीक है। तो अब रिडक्स में पता क्या, तो दो चीज होता है। एक तो आप डिस्पैच करते हैं, ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, करंट एप्लीकेशन अभी हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। एक होता है आप मतलब एक होता है सिलेक्ट करना डेटा को, ठीक है। सिलेक्ट करने का मतलब कि ये जो ग्लोबल स्टेट है, ठीक है, यहाँ से डेटा को उठाकर हम लोग शो कराना चाहते हैं, कुछ हम लोग उसमें बदलाव नहीं करना चाहते, कुछ चेंज नहीं करना चाहते, कुछ मॉडिफाई नहीं करना चाहते, उसके डेटा को हम लोग सिर्फ दिखाना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं। एक होता है एक्सेस, एक होता है मतलब कि डेटा को मॉडिफाई करना, मैनिपुलेट करना। तो हम लोग एक्सेस करना देख लेते हैं, जो कि बहुत ईजी है। उसके बाद देखेंगे क्रिएट, अपडेट और डिलीट, ठीक है। तो ये यहाँ तक था। जो भी क्रिएट, अपडेट, डिलीट, जो भी एक्शंस होगा ना, वो सारा कुछ यहाँ इसके अंदर होगा बिल्डर। और उसके लिए हम लोग एक्शन भी क्रिएट करेंगे, एक्शन, जैसे मैंने एक्शन फोल्डर बनाया था। तो टेंशन मतलब काफी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी हमारा काम है कि एक्सेस करना, डेटा को शो कराना। उसके लिए आते हैं हम लोग कंपोनेंट, और यहाँ पर जाते हैं स्टूडेंट्स.js पे, ठीक है। तो एक्सेस करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे तो नहीं, उसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करेंगे हम लोग इस तरह से लिखते हैं, फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स से, रिएक्ट रिडक्स हम लोग इंपोर्ट करेंगे यूज सेलेक्टर हुक, ठीक है। तो यूज सेलेक्टर हुक, तो यूज सेलेक्टर हुक के मदद से हम लोग स्टेट के किसी भी पार्ट को एक्सेस कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं, ठीक है। जैसे स्टूडेंट और भी बहुत सारा रिड्यूसर क्रिएट करेंगे, पोस्ट, ब्लॉग, स्टार्ट, ये वो, ठीक है, ऑथ वगैरह, जो भी है, यूजर, टीचर वगैरह वगैरह, जो भी को एक्सेस करना है उसको एक्सेस कर सकते हैं। काफी सिंपल है। तो ये देखो मैंने बोला था ना डमी एरे, इस तरह से मैंने यहाँ पर क्रिएट करके रखा। तो क्या करते हैं, यहाँ पर एक लिखते हैं कंपोनेंट के अंदर, मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं, इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको लिखना है यूज सेलेक्टर, ठीक है, यूज सेलेक्टर, ठीक है। और इसके अंदर लिखना है स्टेट, ठीक है। स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे ग्लोबल स्टेट को, सारे यहाँ पर। मैंने बोला ना ब्लॉक्स हो सकता है, और भी बहुत सारे रिड्यूसर ऐड करेंगे तो और भी यहाँ पर आता जाएगा। तो हम लोग किसको एक्सेस करना चाहते हैं, स्टूडेंट को। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर स्टेट, रिटर्न कराएंगे जिसको आपको मतलब कि एक्सेस करना है, उसको आपको सिलेक्ट करना है। कुल मिलाकर बात ये है। तो लिखते हैं स्टेट डॉट स्टूडेंट। इतना भी लिखने से नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट फिर रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके अंदर भी एक है डॉट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे डॉट स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में थोड़ी ना सिर्फ स्टूडेंट्स हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है। जैसे मैंने कुछ देर पहले दिखा ना, XYZ ABCD और हेलो वर्ल्ड वगैरह वगैरह। तो हम लोग स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट इसलिए लिख रहे हैं स्टेट डॉट स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट्स, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर जो मैप कर रहे हैं ना न्यू एरे के जगह, यहाँ पर ये इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स डॉट मैप, ठीक है। ये क्या हो गया,
ठीक है। तो अभी जाते हैं और ब्राउजर पे इसको रिलोड करते हैं। तो देखो यहाँ पर 4 ही दिख रहा है, क्योंकि 4 दिख रहा है जो कि डमी है, लेकिन इतना तो सही है कि 4 ही डेटा, इसीलिए 4 बार दिख रहा है। ठीक है, तो क्योंकि 4 ही डेटा हमारे पास, तो 4 बार दिख रहा है, बट डमी दिख रहा है, तो इसको हम लोग अपडेट करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको मतलब अब कंसोल लॉग करके देख सकते हैं, यहाँ पर कंसोल लॉग करके देख सकते हैं ये आया है या नहीं आया, वो भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, कंसोल पे अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर चारों दिख जाएगा। ठीक है, ये ठीक है। तो हमें क्या करना, हम लोग 4 बार लूप चला रहे हैं हर एक के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, की इंडेक्स में यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स के लिए 4 बार लूप चल रहा है, तो हर एक बार हर एक आइटम आता है। तो मैं यहाँ से इंडेक्स हटाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर सिंपली लिखता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, तो हर एक आइटम ऐसे स्टूडेंट आने वाला है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर एक टॉप पास करता हूँ, स्टूडेंट इक्वल्स टू स्टूडेंट। ठीक है, हर एक आइटम स्टूडेंट आइटम जो कंपोनेंट उसमें पास कर रहे हैं, हर एक एरे का हर एक आइटम को, मतलब उस हर एक ऑब्जेक्ट को एक एक 4 है तो 4 बार लूप चल रहा है, एक बार हम लोग पास कर रहे हैं। और की में एक यूनिक की देना होता है, तो स्टूडेंट डॉट आई डी में देता हूँ जो कि यूनिक की है। ठीक है, ये हो गया। इसको सेव करते हैं और स्टूडेंट आइटम में जाते हैं, यहाँ पर फ्रंट्स और यहाँ पर प्रॉप्स है। तो आपको एक्सेस करने के लिए सिंपली लिखना होगा, जैसे ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम है ना, तो आपको लिखना होगा प्रॉप्स डॉट स्टूडेंट। ठीक है, प्रॉप्स डॉट स्टूडेंट, क्योंकि आपने यहाँ पर पास उसी तरीके से कराया था ना, स्टूडेंट प्रॉप्स में पास कराया था स्टूडेंट, तो आपको लिखना होगा प्रॉप्स डॉट स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम। ठीक है, और फिर इसी को लिखना पड़ेगा स्पेस देखिए प्रॉप्स डॉट स्टूडेंट डॉट लास्ट नेम। मैंने स्पेलिंग गलत लिखा है, इसको सुधार देता हूँ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ठीक है, इसको सेव करते हैं। आप देखना ये अपडेटेड आपको डेटा दिखेगा। ये तो सारा बाकी सब डमी है, लेकिन ये सारा डेटा अपडेटेड है। ठीक है, तो इस तरह से लिखने में थोड़ा गंदा लगता है, मतलब इसको और क्लीन तरीके से लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से लेता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पर नीचे आते हैं और स्टूडेंट, फिर आपको लिखना होगा सिंपली प्रॉप्स डॉट नहीं लिखना होगा, सिर्फ आप स्टूडेंट डॉट लिख सकते हैं, स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम और स्टूडेंट डॉट लास्ट नेम। ठीक है, अब भी देखेंगे तो आपका सही दिखेगा, यहाँ पर कुछ मतलब इफेक्ट ऐसा नहीं दिखेगा, बट क्लीन दिख रहा है कोड यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसको और एक लेवल पर डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, जैसे कॉन्स्ट इस तरह से इक्वल्स टू लिख सकते हैं स्टूडेंट, और आप इसको यहाँ से फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अरे यार क्या हो रहा है, लास्ट नेम, और यहाँ पर क्या ईमेल है और एड्रेस है। ठीक है, आपको दिख जाएगा गिटहब पे यहाँ पर क्या क्या फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल, फोन, एड्रेस। ठीक है, तो ईमेल, फोन, ऐसा नहीं कि ऑर्डर में लिखना, आप कैसे भी आगे पीछे लिख सकते हैं। और आईडी को भी हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रक्शन कर लेते हैं इस तरह से। और आपको सिंपली ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा स्टूडेंट डॉट। ठीक है, इन दोनों को मैं हटाता हूँ, सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। यहाँ पर क्या था, फोन था, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फोन, और यहाँ पर ईमेल था फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इस तरह से ईमेल। ठीक है, और यहाँ पर था एड्रेस, तो यहाँ पर लिख देते हैं एड्रेस। ठीक है, इसको सेव करते हैं और चलिए जाके देखते हैं सब कुछ सही है, कुछ गड़बड़ है। ये देखो सब जगह आपको डायनेमिक डेटा दिखता होगा, जो भी चारों आइटम आप मिला सकते हो। ठीक है, कॉन्सोल लॉग भी किया हुआ है, तो आप मिला सकते हो, देखना सारा दिखेगा। तो ये कॉन्सोल लॉग मैंने जहाँ भी किया था उसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो कॉन्सोल लॉग मैंने स्टूडेंट से यहाँ पर किया था। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ। तो अब सब कुछ सही दिख रहा है ना। तो हमारा हमने रीड तो कर लिया ना, हमने रीड कम से कम कर लिया। और मैं जाता हूँ यहाँ पर, अब आते हैं हम लोग रिड्यूसर पे। ठीक है, और ये जो कॉन्सोल लॉग मैंने बिल्डर दिखाया था इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो अब सब कुछ सही दिख रहा है। तो हमने डेटा को एक्सेस कर लिया, उसको हम लोग यहाँ पर रेंडर करा दिया हमने। ठीक है, अब फ्रेंड्स जब हम लोग रीड कर ही रहे हैं, तो और एक जगह हमें रीड करना था यहाँ पर, जैसे इस पे आई बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट के डेटा को देख सकते हैं। ठीक है, तो इस पे उतरते हैं और उसके बाद हम लोग चलेंगे, क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसका फिर अपडेट करेंगे, फिर डिलीट करेंगे। ठीक है, तो अभी स्पेसिफिक स्टूडेंट को देखना है, तो उसके लिए क्या सीन है कि हमें यहाँ पर डायनेमिक आईडी देना पड़ेगा। मतलब कि क्लिक करें तो आईडी यहाँ पर उस यूजर का आईडी, यहाँ तो डमी दिख रहा है 100, किसी पे क्लिक करोगे तो 100 ही दिखेगा। तो हम इसको डायनेमिक बनाना, तो काफी सिंपल है। अगर आप स्टूडेंट आइटम में जाओगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि यहाँ पर मैंने लिख के रखा, ये एडिट का कहाँ क्या, ये वाला बटन है, आइकन विजिबल बटन, इस पे मैंने 2 लिखा हुआ है। 2 में हमने यहाँ पर लिखा स्टूडेंट स्लैश 100 है, जो कि एक आईडी है, लेकिन ये स्टैटिक है। तो इसको मैं कट कर लेता हूँ और डबल कोट को हटा के मैं यहाँ पर देता हूँ करली ब्रैकेट्स और बैकटिक्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर डायनेमिक वैल्यू देने वाले हैं। तो 100 की जगह पे हम लोग देंगे यहाँ पर डॉलर सिंबल, और जो हमने आईडी को डिस्ट्रक्शन किया था वो डायनेमिक आइटम यहाँ पर मैं पुट कर दे रहा हूँ। तो क्या होगा, किसी पे भी जिस पे भी क्लिक करेगा तो उसी का आईडी यहाँ पर दिखेगा आपको। ठीक है, तो वापस जाते हैं और अगर मैं वापस आता हूँ और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो जैसे इस पर मैं क्लिक किया तो इसका देखो स्लैश इसका 1 आया। ठीक है, क्योंकि इसका आईडी 1 था। अगर इस पर क्लिक करते हैं स्लैश 2 आया। ठीक है, इसका क्लिक करते हैं 3 आया। और यहाँ पर कॉन्सोल लॉग भी हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक्सेस करके प्रिंट करा दे रहा हूँ। और सिंपली आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। कहाँ गया यार, मैं दिखाता हूँ, रुक जाओ। उसके लिए स्टूडेंट डॉट जेएस में जाना होता है। तो सिंपली अगर आप प्रॉप्स डॉट मैच डॉट पैरम्स डॉट आई डी में करोगे ना, तो आपको आईडी दिख जाएगा। ठीक है, तो ये 3 आया। अगर मैं 4 पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो आईडी 4 आया। ठीक है, तो हमें आईडी हम यहाँ पर हमने डायनेमिक कर दिया और हमें ये कॉन्सोल लॉग भी हो रहा है।
तो उसको हमने यहाँ से एक्सेस करके दिखा दिया मैंने प्रिंट करके पहले से ही match.params.id मतलब props.match.params.id पे जाओगे तो आपको वो दिख जाएगा जो भी आईडी होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस आईडी का डेटा मतलब हमारे पास तो बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है ना, 20 30 40 100 स्टूडेंट हो सकता है, तो हमें क्या करना है, उन सारे स्टूडेंट में से इस आईडी वाले स्टूडेंट को एक्सेस करना है और उसको क्या करना है, हमें यहाँ पर शो करा देना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मेरा जो फ्लो है यहाँ पर हम लोग उसको एक्सेस करेंगे और हम लोग यहाँ पर और एक ऐड करेंगे स्टूडेंट, ठीक है, जो कि एम्प्टी होगा, उस पर सेट करेंगे और फिर उसको एक्सेस करेंगे और फिर शो कराएंगे। इस तरह का फ्लो होगा, ठीक है। तो अभी सीन ऐसा है कि हम लोग को यहाँ पर एक्शन क्रिएट करना है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर डिस्पैच के कॉन्सेप्ट पे आएंगे, क्योंकि फ्रंट्स हम लोग डायरेक्टली कुछ एक्सेस नहीं कर रहे हैं ना, हम लोग डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर रहे हैं, हम लोग के पास आईडी आ गया कि भाई स्टूडेंट चौथा वाला वो स्टूडेंट हमें चाहिए जिसका आईडी 4 है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सेट करेंगे पहले यहाँ पर और फिर एक्सेस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर कुछ चेंजेस करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें डिस्पैच करना पड़ेगा, ठीक है। और डिस्पैच हम लोग करते हैं एक्शन को, हमें एक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। एक्शन, अभी एक्शन का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि एक्शन मतलब कि मतलब जैसे आप किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने वाला है, ठीक है, उसके लिए हम लोग एक्शन क्रिएट करते हैं। तो एक्शंस में जाते हैं और यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करता हूँ मैं, स्टूडेंट एक्शन डॉट, अरे यार क्या हो रहा है, स्टूडेंट एक्शन डॉट जेएस, ठीक है। और हम लोग एक्शन क्रिएट करेंगे तो उसके लिए इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट फ्रॉम @redux JS टूलकिट से हम लोग इंपोर्ट करते हैं क्रिएट एक्शन फंक्शन। काफी सिंपल है, पहले के जो रिडक्स था उसके मुकाबले तो काफी सही है ये, ठीक है। क्रिएट एक्शन ये रहा और एक्शन क्रिएट करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक्शन क्रिएट करता हूँ, तो मैं वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट फाइंड, ठीक है। आप सिर्फ फाइंड भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं फाइंड स्टूडेंट लिखता हूँ ताकि और रिलेटेबल लगे। आप सिर्फ फाइंड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है, ठीक है। इक्वल्स टू लिख के हम लोग क्रिएट एक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्रिएट एक्शन लिखते हैं, इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल करते हैं और इसमें हमें टाइप्स देना होता है, स्ट्रिंग बेस्ड टाइप दे सकते हैं आप। तो फ्रंट यहाँ पर हमें एक्शन टाइप देना होता है, जैसे हम रिडक्स में करते थे। तो जैसे मैं यहाँ पर दे रहा हूँ मैं यहाँ पर दे रहा हूँ स्टूडेंट स्लैश फाइंड, ठीक है। तो ये एक्शन का नेम है कि यूनिक एक्शन हमने क्रिएट किया, हर एक एक्शन के लिए कि एक्शन हम लोग इस तरह से क्रिएट करेंगे और ये एक्शन जैसे डिस्पैच होगा तो इस एक्शन के बेस पे हम लोग एक्शन लेंगे। जैसे आएगा ना हमारे रिड्यूसर फंक्शन में कि कौन सा एक्शन है, क्या फाइंड स्टूडेंट है, अच्छा मतलब कि हमें सारा फाइंड करके ये काम करना है। अगर जैसे हम लोग एक्शन क्रिएट करेंगे अभी आगे क्रिएट स्टूडेंट, तो जैसे हम लोग चेक करेंगे क्या क्रिएट स्टूडेंट एक्शन है तो चलो क्रिएट करते हैं, क्या अपडेट एक्शन स्टूडेंट है तो चलो अपडेट करते हैं, क्या डिलीट स्टूडेंट एक्शन है तो डिलीट करते हैं। तो इस तरह से हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग एक ही हमने क्रिएट किया फाइंड स्टूडेंट और क्रिएट एक्शन। इस तरह से इसको कौन सा लॉक करके देख सकते हैं, ये एक प्लेन ऑब्जेक्ट आपको दिख जाएगा जिसका टाइप होगा ये जो आपने यहाँ पर दिया हुआ है स्ट्रिंग वो आएगा। और यूजर अगर इसमें कुछ पास करता है, जब भी इस एक्शन को डिस्पैच किया जाएगा ना, इसको कॉल करेंगे डिस्पैच के साथ, जब भी डिस्पैच में एक्शन को कॉल करेंगे जो भी हम लोग डेटा पास कराएंगे वो एज ए पेलोड आएगा, ठीक है, ठीक है। जैसे कि हम लोग आईडी पास कराएंगे तभी तो मैं पता करेंगे ना वहाँ रिड्यूसर से, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, सारा सीन क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपको कौन सा लॉक करके दिखा दूंगा, टेंशन मतलब क्या। तो हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया फाइंड स्टूडेंट, जिसमें कि हमने एक एक्शन क्रिएट करके स्टोर कर लिया, क्रिएट एक्शन को कॉल करके उसमें हमने एक स्ट्रिंग इस तरह से दे दिया स्टूडेंट स्लैश फाइंड। स्टूडेंट इसलिए दिया क्योंकि स्टूडेंट एक्शन है तो ये थोड़ा रिप्रेजेंट करता है प्रीफिक्स स्टूडेंट स्लैश फाइंड, ठीक है। तो ऐसा एक्शन तो जो रिप्रेजेंट करे, ऐसा नहीं कुछ भी लिख दिया ABCD वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया एक्शन, एक ही अभी क्रिएट किया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अभी रिड्यूसर में यहाँ पर जाते हैं, ठीक है। और इनिशियल स्टेट में एक ना एक और एक हम लोग देते हैं स्टेट यहाँ पर स्टूडेंट, ठीक है, इस तरह से देते हैं। अब यहाँ पर ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अभी के लिए। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो भी यूजर का हमें डेटा शो करना होगा ना, जैसे यहाँ पर जा रहे हैं फर्स्ट पे जैसे क्लिक कर रहे हैं तो ये 1 है, ठीक है, इसका आईडी 1 यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसका जो डेटा होगा 4 में से जो भी 1 वाला स्टूडेंट होगा उसको हम लोग इसमें ये एक स्टूडेंट में मतलब समझ लो करंट स्टूडेंट है, इसमें हम लोग स्टोर करा लेंगे, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो हम लोग इसमें स्टोर करना चाहते हैं तो हमने पहले इसको बना लिया, यहाँ पर एक इनिशियल डेटा दे दिया स्टूडेंट जो कि एम्प्टी है। तो अगर आप इसको सेव करते हो और अगर आप रिडक्स में जाके चेक करोगे, इसको रिलोड करके अगर चेक करोगे तो स्टूडेंट में एक स्टूडेंट्स है जिसमें सारा स्टूडेंट दिख रहा है और एक करंट स्टूडेंट ये वाला, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करना है, इस बिल्डर कॉलबैक फंक्शन के अंदर आपको लिखना है बिल्डर, ठीक है, बिल्डर डॉट ऐड केस, मैंने आपको दिखाया था ना ऐड केस, ठीक है। अब ऐड केस के अंदर आपको यहाँ पर 2 चीज देना है, ठीक है। तो फ्रंट से यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर 2 ये पैरामीटर लेता है, ठीक है। तो पहला लेगा आपका यहाँ पर एक्शन लेगा, ठीक है, कौन सा एक्शन है भाई, किस पे क्या करना है। तो पहले कि आपको किस पे मतलब कि एक्शन क्या एक्शन है, ठीक है, क्या एक्शन है। तो उस एक्शन में जो हमने बनाया था यहाँ पर कहाँ गया यार वो स्टूडेंट एक्शन, मैंने शायद हटा दिया, ये रहा, ठीक है। ये जो है यहाँ से हम लोग उसको एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि मैंने एक्सपोर्ट करना भूल गया, ठीक है, एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये एक्शन को पहले इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, रिड्यूसर में, जो कि हम लोग ऐड केस में ऐड करने वाले। तो लिखते हैं इंपोर्ट IMP लिखकर टैब प्रेस कर सकते हैं, एक लेवल बाहर जाते हैं डॉट स्लैश और यहाँ पर एक्शन में जाते हैं स्लैश यहाँ पर, उसके बाद स्टूडेंट एक्शन और यहाँ से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, इस तरह से इंपोर्ट करते हैं। अरे यार क्या और हटना,
फाइंड, ठीक है, फाइंड स्टूडेंट। तो हम लोग यहाँ पर ऐड केस में करेंगे कि फाइंड स्टूडेंट, ठीक है। तो क्या केस है, तो फर्स्ट पैरामीटर में हमें एक्शन देना पड़ता, तो ये फाइंड स्टूडेंट जो कि हमने एक्शन क्रिएट किया तो वो केस हमने दे दिया। जब भी फाइंड स्टूडेंट होगा तो क्या होगा, सेकंड यहाँ पर हमें कॉल बैक फंक्शन देना, ठीक है। सिंपली यहाँ पर हमें फंक्शन देना, रिड्यूसर फंक्शन हम यहाँ पर देंगे कि क्या उस पर क्या एक्शन परफॉर्म होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर ये दो चीजें लेता है, एक स्टेट, ठीक है, हमें ये पूरा स्टेट मिल जाएगा, इनिशियल स्टेट होल स्टेट में मिल जाएगा, और दूसरा ये यहाँ पर आएगा एक्शन, ठीक है, जिसमें कि पेलोड आता है जो हम लोग भेजेंगे, वो आईडी एज ए पेलोड भेजेंगे जो डेटा आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अभी के लिए कॉन्सोल लॉग करके आपको दिखाता हूँ एक्शन, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग कुछ परफॉर्म नहीं कर रहे बट मैं कॉन्सोल लॉग कर रहा हूँ। जैसे डिस्पैच करेंगे तो देखिएगा कि डिस्पैच कौन सा हो रहा है, जैसे फाइंड स्टूडेंट अगर डिस्पैच होता है तो उस पर ये चीज, ये फंक्शन रन होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग केस भी ऐड कर सकते हो। तो जाते हैं स्टूडेंट यहाँ पर स्टूडेंट, यार कहाँ आ गया मैं, स्टूडेंट आइटम पे नहीं, स्टूडेंट पे जाते हैं जो पार्टिकुलर एक स्टूडेंट के लिए होने वाला है, ठीक है। तो क्योंकि अभी हमें डिस्पैच करना है वो एक्शन, तो हम लोग इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स से हम लोग इंपोर्ट करेंगे यूज डिस्पैच, यूज। अब इसको बार बार कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो क्योंकि बहुत जगह हम लोग इसको यूज करने वाले, और कंपोनेंट के अंदर आपको वेरिएबल क्रिएट करना है, कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल्स टू यूज डिस्पैच को कॉल करना है, ठीक है। इस तरह से सिंपल है। और हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग डिस्पैच करना हो तो हम लोग चाहते हैं कब, जब हमारा ये कंपोनेंट मतलब जब भी हम लोग इस पेज पे आए है ना, जब भी हमारा कंपोनेंट लोड ले, ठीक है। तो वही ना हो रहा है एक तरह से। तो हम लोग यहाँ पर यूज इफेक्ट को भी इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट से, इंपोर्ट इस तरह से फ्रॉम रिएक्ट, जो कि किसी भी चेंजेस पे वो रन होता है, फायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं यूज इफेक्ट इस तरह से, ठीक है। ये हमने इंपोर्ट कर लिया यूज इफेक्ट, और हम लोग कंपोनेंट के अंदर पे लिखेंगे यहाँ पर यूज इफेक्ट, और इस तरह से, अरे यार पता नहीं क्या हो रहा है, यूज इफेक्ट, और इस तरह से इसके अंदर एक एरो फंक्शन देंगे, और यहाँ पर हम लोग सिंपली डिस्पैच करेंगे, डिस्पैच। और डिस्पैच क्या करेंगे, तो हमने वो एक्शन तो इंपोर्ट किया नहीं, जो फाइंड एक्शन, फाइंड स्टूडेंट हमने इंपोर्ट किया था ना, बनाया था वो एक्शन, तो उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट यहाँ पर इस तरह से कर लेते देते हैं फ्रॉम डॉट स्लैश, अच्छा सॉरी डॉट डॉट स्लैश, एक लोकेशन बाहर जाते हैं, फिर डॉट डॉट स्लैश, और आना भाई जल्दी, हाँ ये एक्शन है, एक्शन स्लैश, पता नहीं इतना स्लो क्यों आता है ये, स्टूडेंट एक्शन, ठीक है। यहाँ से हम लोग करेंगे फाइंड स्टूडेंट एक्शन जो कि हमने क्रिएट किया था कुछ देर पहले, ठीक है। तो उसी को हम लोग डिस्पैच करने वाले हैं। तो समझ लो डिस्पैच के मतलब कहने का मतलब कि उसको हम लोग हिट कर रन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप किसी इवेंट को रन करते हो ना, ऑन क्लिक होने पे ये होना चाहिए, तो हम लोग सिंपली डिस्पैच कर रहे हैं। तो फाइंड स्टूडेंट यहाँ पर इसको हम लोग डिस्पैच कर रहे हैं, तो इसके अंदर को कॉल करना है, और हम लोग कुछ अगर डेटा पास करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पास करेंगे कोई डेटा तो ऐसे पेलोड जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा दूंगा अभी। तो हमें आईडी पास कराना है ना। तो मैं हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये जो मैंने कॉन्सोल लॉग पे दिखा रहा था, मैच डॉट पैरामीटर डॉट आईडी, ये पास कराना है। इसको सेव करते हैं और यहाँ पर देते हैं इस तरह से एम्प्टी अरे, ये डिपेंडेंसी होता है मतलब किस चीज़ पे डिपेंड है, ठीक है। तो हम लोग किसी चीज़ पे अभी डिपेंड नहीं रखते, मतलब सिंपली कि जब हमारा पेज लोड हो तब ये एक बार रन हो, बस ये चाहते हैं। तो इसको सेव करते हैं और कॉन्सोल पे जाते हैं। तो अगर आप जाएंगे तो ये देखो, तो ये डिस्पैच हुआ, ठीक है, फाइंड स्टूडेंट, जिसमें कि हमने आईडी पास करा दिया जो कि पेलोड में जाने पे एज ए पेलोड जाएगा, मैंने बोला था आपको। अगर आप रिड्यूसर पे आओगे तो यहाँ पर इसने केस मैच किया, ठीक है। जब भी रिड्यूसर ये जब में हमने डिस्पैच किया ना, तो जो जो हमने केस ऐड किया होता है, जैसे मैंने फाइंड स्टूडेंट ऐड किया होता है, एक ही अभी है, अभी और भी ऐड करेंगे, तो ये चेक हुआ कि भाई ये केस जो है, इस केस पे जैसे अगर डिस्पैच होता है तो सिंपली ये फंक्शन रिड्यूसर फंक्शन रन होने वाला है, जो कि क्या क्या सिंपली एक्शन को ही कॉन्सोल लॉग कर दिया, मतलब शो किया, कुछ तो हमने एक्शन परफॉर्म नहीं किया। तो उसमें क्या देखो, मैंने बोला ना टाइप है कैसा टाइप था, और पेलोड में जो भी डेटा ये देखो 2 है, ठीक है। तो वही यहाँ पर एज ए पेलोड में गया, ठीक है। आप रिडक्स पे भी देख सकते हो क्या हिट हुआ है, ये देखो। तो स्टूडेंट स्लैश फाइंड जो कि हमने एक्शन क्रिएट किया था, ये देखो स्टूडेंट स्लैश फाइंड, ये ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब हमें क्या करना, हम लोग चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में वो स्टोर हो जाए, स्टूडेंट एक स्टूडेंट में, ठीक है। तो स्टूडेंट रिड्यूसर में जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं स्टेट जो कि हमें पहला पैरामीटर में मिल रहा है, स्टेट यानी कि पूरा का पूरा होल स्टेट, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर स्टेट डॉट स्टूडेंट्स, सॉरी स्टूडेंट्स नहीं, स्टेट डॉट स्टूडेंट, एक स्टूडेंट में स्टोर करना ना, इसमें ये स्टूडेंट्स है, इसमें नहीं। स्टेट डॉट स्टूडेंट इक्वल्स टू स्टेट डॉट स्टूडेंट्स। तो हम लोग पूरे स्टूडेंट क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टेट डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड, ठीक है। तो हम लोग उस पूरे ऑब्जेक्ट में से एक को पता करेंगे, तो सिंपली फाइंड यहाँ पर, और यहाँ पर हर एक बार लूप चलेगा, 4 आइटम है तो चारों के लिए एक बार चलेगा, 40 है तो हर एक के लिए एक बार चलेगा, मतलब 40 बार चलेगा। तो ये एग्जांपल है। तो लिखते हैं स्टूडेंट, हर एक आइटम चलेगा, तो हर एक आइटम एज ए स्टूडेंट आएगा, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, ABCD XYZ, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे स्टूडेंट डॉट ID अगर मैच किया एक्शन डॉट पेलोड से, जो कि एक्चुअल में ID है, मैंने आपको दिखाया था ना यहाँ पर,
ये देखो पेलोड 2 है, तो जो भी मैच करेगा इन चारों में से वो सिंपली रिटर्न होगा और इस स्टेट डॉट स्टूडेंट में सेट हो जाएगा, मतलब कि इसमें सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेव करते हैं और इसको मैं रिलोड करता हूँ। कुछ अगर गलती किया हुआ तो पता नहीं, चलो देखते हैं। ये देखो, तो यहाँ पर ये दिख जाता है क्या डिफरेंस है, लेकिन अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो यहाँ पर ये इसका डेटा आ गया ना। तो अगर फिर इस पर जाते हैं और मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पर आपको दिख गया होगा, ये हिट हुआ, फायर हुआ स्टूडेंट स्लैश फाइंड, और आपको इस ऑब्जेक्ट में दिख जाएगा ये वाला। ठीक है, जो कि पहले क्लीन था। अगर आप यहाँ पर फिर से रिलोड करोगे और अगर आप देखोगे स्टेट पे तो ये अभी क्लीन है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये डेटा यहाँ पर शो हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको एक्सेस करना है, आप शो करा देना। ठीक है, तो चलिए जाते हैं स्टूडेंट पे। तो हमें एक्सेस करना, तो हम लोग सिंपली करेंगे यहाँ पर क्या, यूज सिलेक्टर। यूज सिलेक्टर को इम्पोर्ट कर लिया यहाँ से, और हम लोग ये जो है इस कॉन्सोल लॉग, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पर हम लिखते हैं कॉन्स्ट स्टूडेंट इक्वल्स टू यूज सिलेक्टर। पता नहीं यार क्या हो रहा है, कॉन्स्ट स्टूडेंट इक्वल्स टू यूज सिलेक्टर, ये रहा। और यहाँ लिखते हैं हमें क्या एक्सेस करना है, तो स्टेट लिखते हैं और हमें यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे स्टेट डॉट स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट। ठीक है, स्टेट जो कि पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेट डॉट स्टूडेंट ये हो गया डॉट स्टूडेंट। ठीक है, तो और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जल्दी से ये करते हैं हम लोग, यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं कोड को और क्लीन लगे। तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, किससे आ रहा है, स्टूडेंट से आ रहा है, ये जो वेरिएबल हमने ऊपर में बनाया है उसी से आ रहा है सब कुछ। तो इसमें आईडी आएगा, फर्स्ट नेम आएगा, लास्ट नेम आएगा, ईमेल आएगा, फोन आएगा, एड्रेस आएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग दे देते हैं जल्दी से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये हो गया। उसके बाद क्या, फ़ोन नंबर है तो सिंपली फ़ोन। ठीक है, फिर ईमेल, और फिर जो है हमारा क्या एड्रेस है। चलिए सेव करते हैं, जाके देखते हैं कि दिखता है या कुछ गड़बड़ है। तो ये देखो सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, सारा कुछ क्लियर है ना। तो यहाँ पर अगर आप इस पे क्लिक करोगे, अब मतलब यार इस पे क्लिक करोगे तो इसका डेटा दिखेगा, इस पे क्लिक करोगे तो इसका डेटा दिखेगा, इस पे क्लिक करोगे तो इसका डेटा दिखेगा, और इस पे क्लिक करोगे तो इसका। ठीक है, जिसका डेटा वो दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ हमें क्या करना चाहिए था, अभी मैं बताता हूँ कि अगर हम लोग वापस जा रहे हैं ना, तो जैसे ये देखो डेटा है तो वापस जा रहे हैं तो ये डेटा रह ही रहा है, मतलब ये क्लियर नहीं हो रहा, तो हम लोग उसके लिए भी बनाते हैं एक्शन की वो क्लियर करते हैं वापस। ठीक है, मतलब क्लीन अप के लिए तो एक एक्शन क्रिएट करते हैं यहाँ पर, काफ़ी सिंपल, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट क्लियर स्टूडेंट इक्वल्स टू को लिखना क्रिएट एक्शन को कॉल करना है, और यहाँ पर देते हैं एक्शन करने स्टूडेंट स्लैश क्लियर। ठीक है, काफी सिंपल है ये, बहुत सिंपल एक्शन क्रिएट करना, बस आपको बताना है, मतलब एक यूनिक चीज देना है। जैसे आईडी होता है ना यूनिक, कि यूनिक आपने बता दिया कि अगर ये एक्शन हुआ तो इस पर ये होगा। ठीक है, और वो कहाँ पर करता हूँ, रिड्यूसर में। तो अब आपको जाना है रिड्यूसर में और आप इसको चेनिंग कर सकते हो, जैसे कि ये देखो बिल्डर डॉट एड केस किया, ये कहाँ पर खत्म हो रहा है, ये यहाँ पर खत्म हो रहा है। ठीक है, ये देखो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा तो देखो यहाँ पर ये भी हाईलाइट हो रहा है, तो फिर चेंज कर सकते हो, फिर आप लगा सकते हो डॉट एड केस। ठीक है, एड केस। ठीक है, अब हमारा क्या है, क्या केस ऐड करना है, क्लियर स्टूडेंट। ठीक है, जो वो एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं क्लियर स्टूडेंट, ये हमने इंपोर्ट कर लिया इस एक्शन को, और यहाँ पे लिखेंगे ऐड केस में क्लियर स्टूडेंट, ये रहा। इस पे क्या होना चाहिए, तो सिंपली क्लियर हो जाना चाहिए। तो हम लोग लिखते हैं स्टेट और हम लोग एक्शन। अब यहाँ पर हमारे कुछ आने वाला नहीं है तो हम लोग एक्शन नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जैसे इसमें सेकंड, इसमें क्या था, फाइंड स्टूडेंट हमें एक्शन में पेलोड आ रहा था ना, इसलिए हम लोग यहाँ पर हमने दोनों लिए, स्टेट और एक्शन, लेकिन इसमें थोड़ी ना दोनों आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग इसको एक्शन नहीं लेते हैं, फालतू क्यों लेना जब उसका काम ही नहीं है। तो हम लोग सिर्फ क्लियर करना है, तो मैं लिखते हैं स्टेट डॉट स्टूडेंट इक्वल्स टू इस तरह से एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया, इसको सेव करते हैं और जाते हैं स्टूडेंट डॉट जीएस पे, और इसको हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं इसके यहाँ पर क्लियर स्टूडेंट एक्शन को, और हम लोग डिस्प्लेस करना चाहते हैं कब, जब पेज से बाहर जा रहे हो, मतलब कि जैसे यहाँ पर गए और यहाँ से इस तरह से बाहर आए। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंपली डिस्ट्रॉय, जब कंपोनेंट हो रहा है। तो यूज इफेक्ट जब यूज कर रहे हैं ना, इसके अंदर आपको रिटर्न करना है एक फंक्शन। ठीक है, एक रिटर्न करना है, अरे यार क्या हो रहा है, रिटर्न करना है एक एम्प्टी फंक्शन, इस तरह से एनोनिमस फंक्शन, जिसमें कि आपको कॉल डिस्पैच करना है वो। ठीक है, डिस्पैच करना है क्लियर स्टूडेंट। ठीक है, इसको सेव करते हैं और इसको मैं पेज को रिलोड करता हूँ। अगर जाते हैं इस पे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा डेटा, ये रहा। ठीक है, तो ये तो डिस्पैच भी हुआ, आप यहाँ पर एक्शन देख सकते हो। जैसे बैक जाते हैं तो स्टूडेंट स्लैश क्लियर डिस्पैच हुआ और ये क्लियर हो गया। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट दिख रहा है। ठीक है,
अब बाकी भी जल्दी से करते हैं, मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या फ्लो है, क्या पैटर्न है, ठीक है। तो हम लोग एक्शन डिफाइन करते हैं, फिर उसको रिड्यूसर में केस ऐड करते हैं और फिर जाकर डिस्पैच कराते हैं। ये हमारा स्टेप होगा, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होगा आपको एक्शन क्रिएट करना है, फिर रिड्यूसर में जाकर उस केस को ऐड कर देना है, उस पर क्या एक्शन परफॉर्म होने वाला है, और फिर आपको जहां पर जिस कंपोनेंट में जरूरत है वहां पर जाकर आपको उसको डिस्पैच करना है। काफी सिंपल है। अब क्रिएट का देखते हैं, क्रड में जो क्रिएट होता है, तो मैं लिखते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट क्रिएट स्टूडेंट इक्वल्स टू क्रिएट एक्शन, क्रिएट एक्शन को कॉल करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट स्लैश क्रिएट, ठीक है। ये हो गया, इसको सेव करते हैं। काफ़ी सिंपल है। स्टूडेंट रिड्यूसर में जाना है आपको, पहले यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना, नहीं तो फिर बाद में करना पड़ेगा। क्रिएट स्टूडेंट किया तो ऑटोमेटिक पॉपअप आ गया। तो फिर आपको यहाँ ये सेमीकोलन हटा के चेनिंग करना है, ऐड केस इस तरह से, और यहाँ पर हम लोग देना है कौन सा केस हमारा, क्रिएट स्टूडेंट, ये रहा। और उस पर क्या होना चाहिए, तो अब देखो क्रिएट पे क्या होगा हमारे, हमें तो स्टेट में चेंज करना ही है, क्योंकि जो ये स्टेट इसमें ऐड करना है ना, ये जो हमारा स्टूडेंट्स है ऐड करना, तो स्टेट तो लेंगे, साथ में एक्शन भी लेंगे, क्योंकि हमें पेलोड में आने वाला ना यूजर जो क्या हो गया यार, ऐसा क्या बोल रहा है क्रिएट, अच्छा मैंने स्पेलिंग शायद गलती लिखा होगा कहीं, ये इसलिए ये इसको सेव कर देते हैं पहले, ठीक है। तो ये ठीक है। तो जो भी जैसे इस पैड फॉर्म पे क्लिक किया यूजर, जो भी यहाँ पे लिखेगा तो डेटा हमें तो आएगा ना, वो हम चाहिए तो वो एज ए पेलोड आता है। तो हम यहाँ पर इसलिए हम लोग एक्शन भी ले रहे हैं और इस तरह से एरो फंक्शन यहाँ पर डालते हैं, और हम लोग सिंपली क्या करते हैं, एक्शन डॉट पेलोड में हमें ये पूरे यूजर का डेटा है जो मैंने आपको कंसोल डॉट लॉग करके शुरुआत में दिखाया था वीडियो के एकदम, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं, हमें सिंपली ऐड करना है स्टूडेंट्स वाले एरे में, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे स्टेट डॉट स्टूडेंट्स इक्वल्स टू, और हम लोग इस तरह से एरे बनाते हैं, और हम लोग क्योंकि एक्शन डॉट पेलोड में आने वाला वो ऑब्जेक्ट, तो लिखते हैं एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है। ये हो गया हमारा जो नया स्टूडेंट है, और जो पहले का डेटा रहे वो भी रहा रहे, वो हटे नहीं। तो हम लोग यहाँ पर स्प्लिट ऑपरेटर यूज करेंगे, जो कि ये क्योंकि एरे है तो हम लिखेंगे ट्रिपल इस तरह से डॉट, और लिखेंगे स्टेट डॉट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वो यहाँ पर डेटा एक तरह से समझ लो छप गया, ठीक है। तो ये जो डेटा था पहले डेटा यहाँ पर हमने पुट कर दिया, और जो नया है यहाँ पर है एक्शन डॉट पेलोड में आ रहा है ऑब्जेक्ट, तो वो जो है डिस्पैच करेंगे और वो आएगा एक्शन डॉट पेलोड में, तो वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। पता नहीं ये वार्निंग ऐसा क्यों दे रहा है, क्या रीज़न है भाई। मैं इसको पेज को रिलोड करता हूँ, सब कुछ तो सही है, पता नहीं क्योंकि ऐसा देता है, एडिटर का अपना अलग है। तो ये हमने यहाँ पर ये ऐड कर दिया क्रिएट स्टूडेंट, सब कुछ सही है। अब हम लोग को जाना है ऐड स्टूडेंट पे, ठीक है, ये है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऐड स्टूडेंट पे कंसोल लॉग करके मैंने आपको दिखाया था, ये था वो वाला जो मैंने शुरुआत में दिखाया था डेटा। और फिर क्या करते थे हम लोग, डेटा को क्लियर कर देते थे। और एक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, मैंने मतलब डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा था, अगर आपको सब क्लियर करना तो आप इस तरह से मेंशन नहीं भी करेंगे, सिर्फ रिसेट को कॉल करेंगे तो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी हो, तो कंसोल लॉग में दिखा रहा था, तो यहाँ पर हम लोग डिस्पैच करेंगे क्रिएट एक्शन। डेटा तो हमारे पास है ही, मैंने आपको दिखाया था कंसोल लॉग करके शुरुआत में ही वीडियो के। तो हम लोग पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। पहले एक्शन को इंपोर्ट करते हैं, तो लिखते हैं इंपोर्ट फ्रॉम इस तरह से डॉट डॉट स्लैश, एक लेवल बाहर चल गए, फिर से डॉट डॉट स्लैश, भाई जल्दी दिखा दे क्या है, हाँ एक्शन स्लैश और क्या स्टूडेंट एक्शन, ठीक है। और यहाँ से हम लोग कर रहे हैं इंपोर्ट क्रिएट स्टूडेंट, ये रहा, ठीक है। और डिस्पैच भी कर लेते हैं इंपोर्ट, तो इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स से इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग डिस्पैच, कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल्स टू यूज डिस्पैच, और इस तरह से कॉल करना है। तो आपको इसको वेरिएबल में स्टोर कर लेना है डिस्पैच को। और यहाँ पर जो कंसोल लॉग डेटा कर रहे थे, इससे जस्ट पहले आपको यहाँ पर डिस्पैच को कॉल करना है डिस्पैच, और यहाँ पर को करना है क्रिएट स्टूडेंट, ये जो हमने इंपोर्ट किया था और उसमें हमें डेटा पास करा देना, जो कि एक्शन डॉट एज एक्शन डॉट पेलोड में जाएगा, एज एक्शन डॉट पेलोड में जाता है, ठीक है। मैंने आपको कंसोल लॉग करके इससे पहले दिखाई दिया था। तो हम लोग यहाँ पर पास कराते हैं डेटा, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। और चलिए जाके देखते हैं कि ये काम करता है नहीं करता। इसको मैं रिलोड करता हूँ और मैं अपना फिल करता हूँ, नेम सुब्रतो, लास्ट नेम विश्वास, ईमेल सुब्रतो @, एक रैंडम ईमेल इस तरह से देते हैं। एड्रेस में मैं देता हूँ रांची, फ़ोन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। जो भी करते हैं यहाँ पर क्रिएट न्यू पे करते हैं, जैसे क्लिक, तो ये भाई आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, कभी भी इस तरह से एरर आ जाए तो मतलब टेंशन मत लिया करो कि यार ये क्या हो गया, ये कोड में जैसे दिखा रहा था वीडियो में ऐसा हो नहीं रहा, टेंशन मतलब पहले इसको पढ़ो क्या लिखा है, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करो। तो ये बोल रहा है स्टेट डॉट स्टूडेंट इज नॉट इटरेटेबल, क्या यार जो भी है मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सीन है, देखो हमने कहीं कुछ गड़बड़ किया होगा इसीलिए ऐसा आ रहा है। तो क्रिएट स्टूडेंट ये रहा, ठीक है।
और यहाँ पर स्टेट डॉट स्टूडेंट्स में हम लोग ओ देखो ये हो गया, अब समझ में आया। तो देखो स्टेट डॉट स्टूडेंट्स में हम लोग सेट कर रहे थे, मतलब इसमें सेट कर रहे थे तो एक्शन डॉट पेलोड जिसमें मैं ऑब्जेक्ट आ रहा था, लेकिन उसके बाद मैं क्या बोल रहा था कि ये जो सारे स्टूडेंट्स है ना उसको भी मैं रख रहा हूँ, उसको हटा नहीं रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर स्टेट डॉट स्टूडेंट्स लिखना था, जो कि मैंने स्टूडेंट लिख दिया, जो कि एक ऑब्जेक्ट है, एरे नहीं है ना, ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट में अपने यहाँ पे इस तरह से स्प्लिट ऑपरेटर नहीं लगा सकते, ठीक है। जब भी एरर आए तो एक बार देखो कोड में, ठीक है। तो इस तरह से इसको स्टूडेंट्स लिख दिया, अब सही होगा, ठीक है। फिर से मैं इसको रिलोड करता हूँ और फिर से फिल करता हूँ, ठीक है। सुब्रतो यहाँ पर लिखते हैं विश्वास, यहाँ पर लिखते हैं सुब्रतो @example.com, एड्रेस में मैं देता हूँ रांची, और फोन नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। फिर से करते हैं, अब देखो आ गया ना, ठीक है। तो ऐसा कभी एरर है तो टेंशन मत लो, कमेंट कर दिया करो या जो भी है, लेकिन खुद से वो देखो थोड़ा शांत होकर कि क्या सीन है, क्या वो बोल रहा है, क्योंकि वो हम लोग मतलब तुरंत टेंशन में आता है कि क्या हो गया, मतलब काम नहीं कर रहा, क्या हो गया। तो उसको समझने की कोशिश करो, स्टैक ओवरफ्लो पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, लेकिन उससे पहले उस लाइन को पढ़ो, समझने की थोड़ी सी कोशिश करो, आपको समझ में आ जाएगा। आप बिना कहीं से सॉल्यूशन देखे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा डेटा आ गया, तो हमने क्रिएट किया, देखो यहाँ पर हमारा हिट भी हुआ students/create, ठीक है। ये जो एक्शन था तभी तो हमारे डिस्पैच होने का, तभी तो ये आया ना उस केस से जो मैच किया। और आपको यहाँ पर दिख भी जाएगा कि क्या डिफरेंस है, मतलब क्या नया ऐड हुआ। तो ये ऐड हुआ, स्टेट पे जाकर आप देख सकते हो, टोटल 5 आइटम दिखेंगे। ये तो फर्स्ट पे ये ऐड हो गया, ठीक है ना। अब फ्रेंड्स अगर आप इसको देखने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मैं बताता हूँ। सब में एक आईडी है और उस आईडी के हिसाब से ही हम लोग उस स्पेसिफिक स्टूडेंट का देख रहे हैं ना, जैसे यहाँ तो इसका एक आईडी है, बैक आते हैं तो, लेकिन इसका कोई हमने आईडी सेट नहीं किया। ये देखो इसका कोई आईडी नहीं है, इस पर क्लिक करोगे तो एरर आ जाएगा अभी, ठीक है। ये अनडिफाइन आ रहा है क्योंकि इसका कोई आईडी नहीं है ना। तो हम लोग आईडी के लिए क्या करें, पैकेज इंस्टॉल करेंगे जो कि ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया जाएगा यहाँ पर। तो उसको इंस्टॉल करते हैं, तो Ctrl+J प्रेस करते हैं और एक नया आइटम यहाँ पर प्लस करते हैं यहाँ पर, और लिखते हैं यार ऐड UUID, ठीक है। तो अरे यार मैंने क्या लिख दिया, यार ऐड UUID, और इंटर प्रेस करते हैं। ये पैकेज को इंस्टॉल कर लेना आपको। तो फ्रेंड्स उसको इंस्टॉल कर लेना, वो हो रहा है इंस्टॉल, पता नहीं ये हो ही रहा है, तब तक मैं बताता हूँ। इसको आपको क्या करना है, सिंपली इंपोर्ट कर लेना। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ जब तक वो इंस्टॉल हो, ऐसा नहीं कि मेरा इंटरनेट बहुत फास्ट है। तो यहाँ पर पेस्ट करते हैं, इसको होने देते हैं ना, तब तक यहाँ पर अपना काम निपटा लेते हैं। तो आपको इंपोर्ट कर लेना UUID को, यहाँ पर ये इन्होंने कोड दिया हुआ है, और इसको कॉपी कर लेना। इसको सिंपली कॉल करने से आपको इस तरह से जनरेट रैंडम ID मिलेगा, ठीक है, रैंडम UUID मिलेगा। तो डिफॉल्ट वैल्यू से जो है ना फॉर्म में, तो उसमें मैं एक ID फील्ड देता हूँ और यहाँ पर कॉल करता हूँ UUID, ठीक है। तो क्या होगा उससे कि एक डिफॉल्ट, हर एक आइटम के लिए एक डिफॉल्ट, मतलब डिफॉल्ट वैल्यूज में पहले वैल्यू यहाँ सेट कर दे रहा हूँ। तो हमें यहाँ पर उसका जैसे कॉल होगा तो आईडी सेट हो जाएगा हर एक आइटम के लिए, ठीक है। तो ये जैसे इंस्टॉल होता है फिर देखते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ तो सेटअप कर दिया अभी। हाँ तो फ्रेंड्स ये पैकेज हमारा इंस्टॉल हो चुका है, तो इसको क्लोज करते हैं और Ctrl+J प्रेस करके इसको मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। तो हमने सेटअप कर ही लिया, सेव नहीं किया था क्योंकि एरर आ जाता है, क्योंकि पैकेज इंस्टॉल नहीं हो तो आप उसको यूज़ कैसे कर सकते हो, है ना। तो इसको सेव करते हैं और क्या करते हैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर फिर से बैक जाते हैं और अरे यार बैक आना, बैक आ गए। और यहाँ पर अगर क्रिएट करते हैं, इस बार रैंडम क्रिएट करते हैं, ठीक है, कुछ भी इस तरह से ब्ला 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 इस तरह से, ठीक है। और क्रिएट न्यू स्टूडेंट में करते हैं, और अगर देखना चाहें तो हाँ अब दिख रहा है, क्योंकि उसका एक आईडी है, जो भी आईडी था वो देखो आ गया UUID, ठीक है, UUID अजीब सा नेम है, ठीक है। तो स्टेट पे जाते हैं, आप देख सकते हो उसका ये जो आईडी, ठीक है, जिसका भी जनरेट हुआ होगा। तो जैसे बैक जाते हैं तो क्लियर हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा CRUD का, मतलब C कंप्लीट हो चुका है, और R भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, CRUD का CR, और U और D अपडेट और डिलीट बचा हुआ है, ठीक है। तो अब अपडेट पे आते हैं। तो जैसे एडिट पे क्लिक करें तो हमें ये डेटा दिख जाना चाहिए, जो कि अभी डमी दिख रहा है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, अभी पता है, मैं सारा को पहले क्लोज करता हूँ, ठीक है। बहुत कुछ रिपीटेड होने वाला है, तो मैं वहाँ सोच रहा हूँ कॉपी पेस्ट करने की। जैसे कि अगर एडिट स्टूडेंट में आते हैं तो हमें क्या है, पहले देख लेते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है। उसका आपको आईडी मिल जा रहा है जो कि डमी है, ठीक है। इससे रिलोड करते हैं ना, ये जैसे वो गेट वाले था उसी तरीके से ये डमी है आईडी। इसको पहले डायनेमिक करते हैं, तो इसको डबल क्लिक करते हैं, ये परमानेंट हो गया। अब स्टूडेंट आइटम पे भी डबल क्लिक करते हैं, परमानेंट हो गया। आप क्या करते हैं, यहाँ पर एक अपडेट के लिए यहाँ पर राउट बना के रखा है, ये देखो एडिट वाला, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको कट कर लेते हैं, और यहाँ पर जो है इस तरह से बैकटिक्स देते हैं, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, काफ़ी सिंपल है। और यहाँ पर इस नंबर की जगह पे हम लोग देते हैं यहाँ पर वो वैल्यू, मतलब जो डायनेमिक वैल्यू, जो डायनेमिक आईडी है, ठीक है, जैसे आईडी है तो उसको भेज देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तभी तो हम लोग पता कर पाएंगे किसको अपडेट करना है ना, पता भी तो होना चाहिए, है ना। इसको सेव करते हैं फ्रेंड्स, और फिर से मैं बैक जाता हूँ और यहाँ पर पेज को रिलोड करता हूँ। और अगर हम लोग इस पर क्लिक करें तो ये 1 आ गया, ठीक है। अगर इस पर क्लिक करें तो ये 2 आ गया, जो भी ये तो मैंने जो हमने हार्ड कोडेड कर बना के रखा था वो है ना। अगर हम लोग डायनेमिक मतलब एक बनाने की कोशिश करें यहाँ पर,
और उसको अगर एडिट करने की कोशिश करें तो ये देखो उसका जो UID है वो आ गया स्लैश में, तो डायनेमिक पुट हो गया। तो हम लोग क्या करना है, इस मतलब जितना भी हमारे पास स्टूडेंट्स है उनमें से उस स्टूडेंट को चूज करना है जिसका ID ये हो, ठीक है। और हम लोग वही पैटर्न को फिर से ये रिपीट करना है, जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे, उसको चूज करेंगे और उसको फिर हम लोग सेट कर देंगे यहाँ पर, और जैसे सेट होगा फिर उस डेटा को एक्सेस करके यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। यहाँ पर तो डमी दिख रहा है, पुट कर देंगे, ठीक है। और फिर अपडेट के लिए बनाएंगे एक्शन, लेकिन यहाँ पर 2-3 एक्शन यहाँ पर डिस्पैच होने वाला है, ठीक है। तो वापस में आ गया कोऑर्डिनेटर पे फ्रंट्स, और यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेते हैं इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स से हम लोग इंपोर्ट करते हैं यूज डिस्पैच, ठीक है, यूज डिस्पैच। अच्छा थोड़ा सा गलती है यार, क्या हो जाता है कभी कभी, इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स ये है, जिससे कि हम लोग यूज डिस्पैच को इंपोर्ट कर रहे हैं। आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर से लिखते हैं कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल्स टू यूज डिस्पैच, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर सिंपली हम लोग क्या करते हैं, यूज इफेक्ट लगाते हैं। जब भी कंपोनेंट हमारा लोड लेगा तो यूज इफेक्ट इस तरह से एरो फंक्शन देते हैं, और डिपेंडेंसी में एम्प्टी एरो देते हैं, और यहाँ पर हम डिस्पैच करते हैं डिस्पैच। और हम लोग यहाँ पर अभी डिस्पैच क्या करने वाले हैं, तो उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इंपोर्ट इस तरह से डॉट स्लैश 2 लेवल हम लोग बाहर चल गए, और एक्शन से स्लैश यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट एक्शन से इंपोर्ट कर लेते हैं फाइंड स्टूडेंट, ठीक है। और फिर क्लियर भी, जब हम बाहर चल जाए तो क्लियर भी करने के लिए दोनों इंपोर्ट कर लेते थे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर डिस्पैच करेंगे फाइंड स्टूडेंट, और हमें आईडी तो मिल ही रहा है, मैंने आपको कंसोल लॉग पे दिखाया भी तो था ना आईडी, ये देखो ये दिख रहा, पहले तो डमी दिख रहा था 1 2 3, उसका फिर हमने उसको बना दिया ना वहाँ से राउट पे डायनेमिक करके, ठीक है। तो उसको अब क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग मैंने आपको दिखाया था मैच डॉट पैरम्स डॉट आई डी से, मतलब प्रॉप्स हमने प्रॉप से तो डिस्ट्रक्शन कर लिया ना मैच, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं मैच डॉट पैरम्स डॉट आई डी, तो आपको लिखना पड़ेगा प्रॉप्स डॉट मैच डॉट पैरम्स डॉट आई डी, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और ये जैसे डिस्पैच होगा तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर रिडक्स पे, ठीक है। अगर मैं रिलोड करता हूँ ऐसे भी दिख जाता, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये हिट हुआ स्टूडेंट स्लैश फाइंड एक्शन, और आपको ये क्या हो गया फ्रंट्स, यहाँ पर तो लोचा लग रहा है थोड़ा, मैं इसको फिर से लोड करता हूँ और फिर मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे तो यहाँ पर दिख रहा है कि डिफरेंस यहाँ पर ये ऐड हो चुका है, ये एक्शन भी दिख रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर जाए, और हाँ अब तो हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर ये सेट हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग का जब सेट हो गया तो हम लोग उसको एक्सेस करेंगे ना, एक्सेस करके फिर यहाँ पर डिस्प्ले करा देंगे। और एक्सेस करने का तरीका काफ़ी सिंपल है, फिर हम लोग को यहाँ पर इम्पोर्ट करना पड़ेगा यूज सेलेक्टर हुक, और हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कॉन्स्ट स्टूडेंट इक्वल्स टू यूज सेलेक्टर यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग देते हैं स्टेट, जो कि पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें कौन सा पार्ट को एक्सेस करना है, स्टेट डॉट स्टूडेंट, ठीक है। ये हो गया, और आप इसको कंसोल लॉग करके देख सकते हैं, जब सेट हो जाए तो आप देख भी सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते हैं ना। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टूडेंट, और बहुत ध्यान से देखना, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो इसको रिलोड करते हैं, और देखो स्टार्टिंग में ये जो था एम्प्टी था, क्योंकि हमारा जो है ना ये जो कंसोल लॉग हुआ, क्योंकि डिस्पैच होने से पहले हमें दिख रहा है। अगर आप देखो रिड्यूसर में चेक करोगे तो यहाँ पर ये है, तो हमें एम्प्टी स्टूडेंट दिखा, और उसका जैसे डिस्पैच हो उसके बाद हमें डेटा इस तरह से दिखा, ठीक है। तो इससे कोई बड़ा इशू नहीं, लेकिन आपको अभी दिखेगा क्या लफड़ा होगा उससे, तो उसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो हमें क्या करना है, सेट कर देना, जैसे हमारे पास डेटा का तो हमें इसको सेट करते हैं। ये तो डमी दिख रहा है ना, ये जो डमी दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर यहाँ पर हम लोग सेट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रीसेट में स्टूडेंट, ठीक है, उसी को हम लोग सेट कर दे रहे हैं। तो मैं इसको रिलोड करता हूँ, तो यहाँ पर बैक जाते हैं और फिर से इस पेज पे आके देखते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये तब सेट करने की कोशिश करा जब एम्प्टी था, और एक बार जब सेट हो गया तो फिर से ये सेट होगा नहीं, समझ रहे हो बात। क्योंकि ये तभी लोड ले रहा है ना जब कंपोनेंट लोड हो रहा है, तो एक ही बार कंपोनेंट लोड होता है ना, बार बार थोड़ी कंपोनेंट लोड होता है। जब आपने पेज पे क्लिक किया तो कंपोनेंट लोड हो गया, समझ रहे हो, और उसके बाद आया ये, तो इसीलिए आपको इसको डिपेंडेंसी में ऐड करना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट यानी कि हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसको कि हमने यूज सिलेक्टर की मदद से एक्सेस करके इस वेरिएबल में स्टोर करा दिया स्टूडेंट को, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग उसे एज ए डिपेंडेंसी ऐड किया। तो ये डिपेंडेंसी ऐड किया मतलब क्या हो कि जब भी ये चेंज होगा ना, तब इसके अंदर का जो भी आप फंक्शन में डालोगे ना वो फिर से कॉल होगा, तो ये फिर से रीसेट यहाँ पर करेगा। तो सेव करते हैं, और इस बार अगर जाएंगे तो ये देखो आपको मिलेगा, ठीक है। तो फिर भी आपको दिख रहा है यहाँ पर कि भाई ये कंपोनेंट इज चेंजिंग कंट्रोल वगैरह वगैरह बला बला बला, ठीक है। इसलिए ना क्योंकि पहले था ना ये, तो ये भी सेट हो रहा है ना, समझ रहे हो बात। तो इसमें कोई मतलब इस ऑब्जेक्ट एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, समझ रहे हो।
तो इसको इसमें सेट करने की कोशिश कर रहा है, रीसेट करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें कि कुछ ऐसा चीज़ ही नहीं है जो सेट हो सके, क्योंकि फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये ईमेल है जो कि सिंगल ऑब्जेक्ट में नहीं है ना। तो अल्टीमेट सॉल्यूशन ये है कि ऐड स्टूडेंट में जाओगे तो आपको ये डिफॉल्ट वैल्यू दिखेगा, ठीक है। ये जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ और आप क्या करो, जो रिड्यूसर है ना यहाँ पर स्टूडेंट में इसको यहाँ पर सेट कर दो, ठीक है। आईडी को बस आप एम्प्टी रहने दो, क्योंकि इस तरह से इसको सेव करो। अब आप यहाँ पर ले जाओगे, अपडेट करो मतलब कि करोगे तो नहीं दिखेगा, ठीक है। काफ़ी सिंपल है। तो किसी में भी आप करते हो एडिट तो आपको उसका डेटा दिख जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये देखो डेटा फिल दिखेगा और वो नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये देखो सबका अपना अपना डेटा आपको दिख रहा है। और ये कॉन्सोल लॉग मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये बस टेस्टिंग के लिए था, तो यहाँ पर कहीं मैं कॉन्सोल लॉग कर रहा था, ये नहीं, कहाँ यार, यहाँ पर खुद दिखाता है एडिट स्टूडेंट जेस लाइन नंबर 12 कहाँ गया भाई, 12 नंबर ये रहा, ठीक है। तो ये हो गया, लेकिन ये फिल हुआ है, लेकिन ये अपडेट थोड़ी होगा अगर आप कुछ यहाँ पर लिखोगे इस तरह से। तो ये क्लिक करने सब तो इस पेज पे आगे अपडेट नहीं होगा, यहाँ पर आपको अपडेटेड डेटा भी दिखेगा लेकिन अपडेट नहीं हुआ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको सारे को क्लोज करते हैं और हम लोग एक्शन क्रिएट करते हैं अपडेट के लिए, ठीक है। तो सिंपली लिखते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट अपडेट स्टूडेंट इक्वल्स टू क्रिएट एक्शन और यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट स्लैश अपडेट। सेव करते हैं, रिड्यूसर में जाते हैं और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं अपडेट स्टूडेंट और यहाँ पर केस ऐड करते हैं, इस सेमीकोलन को हटाते हैं, फिर एक यहाँ पर चेनिंग करते हैं ऐड केस और यहाँ पर लिखते हैं अपडेट स्टूडेंट, ठीक है। ये रहा। और हम लोग यहाँ पर फंक्शन देते हैं जिसमें कि हमें स्टेट मिलेगा और यहाँ पर हमें मिलने वाला है एक्शन, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देते हैं, अब हम लोग देखो अपडेट क्या करेंगे, समझो, थोड़ा समझना भाई मेरे। एक्शन में हमें वो डेटा मिल जाएगा जो मैंने आपको दिखाया था। अभी ये क्या बोल रहे हैं यार, फिर से स्पेलिंग मिस्टेक, क्या मजाक है यार। क्रिएट का क्रिएट CREATE होता है, पता। चल ठीक हो जा। तो मैंने आपको दिखाया था ना एडिट में जब आप क्लिक करते हो कुछ भी, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ ब्ला इस तरह से कुछ, ठीक है। तो आपको अपडेटेड वाला ऑब्जेक्ट मिल जाता है, जो भी अपडेट फील्ड किया आपको अपडेटेड मिलेगा, बाकी वही रहेगा, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना, इसको हमें रिप्लेस कर देना है किसमें, जो जिस यूजर का हम लोग अपडेट करें। ऐसे 4 आइटम है, हमने इसका अपडेट किया था ना अभी, तो हमें क्या करना है, चारों में से इसको रिप्लेस कर देना इस ऑब्जेक्ट से, अपडेटेड वाला सर। जैसे रिप्लेस होगा तो हमें यहाँ अपडेटेड डेटा दिख जाएगा, ठीक है। सिंपल लॉजिक है। तो वो कैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टेट डॉट स्टूडेंट्स, मतलब तो उसको हम लोग अपडेट करना चाहते हैं, तो उसमें हम लोग यहाँ पर रीअसाइन कर रहे हैं इस वैल्यू को, ये जो स्टूडेंट्स है। तो स्टेट डॉट स्टूडेंट्स इक्वल्स टू लिखेंगे स्टेट डॉट स्टूडेंट्स डॉट, यहाँ पर हम लिखेंगे मैप, ठीक है। मैप से हम लोग मैपिंग कर सकते हैं और हर एक आइटम आएगा। 4 आइटम अभी हमारे पास, तो 40 भी हो सकता है, लेकिन 4 आइटम है ना, तो 4 आइटम से चारों को लेकर एक बार लूप चलेगा। तो जो लूप चलेगा हर एक आइटम आएगा स्टूडेंट इस यहाँ पर पैरामीटर में। तो आप यहाँ पर ABCD XYZ कुछ भी लिख सकते हो और हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट जो हर एक आइटम आ रहा है डॉट ID क्या मैच कर रहा है, हमारा जो डेटा आ रहा है। डेटा कैसा होता है, क्या बोलते हैं उसको, पेलोड बोलते हैं ना। एक्शन डॉट पेलोड के अंदर आता है, एक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर आता है एज अ पेलोड। हम लिखेंगे एक्शन डॉट पेलोड डॉट, एक्शन डॉट पेलोड लिखने से नहीं हुआ, क्योंकि एक्शन डॉट पेलोड तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आने वाला है ना, जो अपडेट कर रहे हैं, अपडेटेड जो डेटा, उसमें एक ID फील्ड है। तो वही चेक करेंगे क्या हर एक आइटम जो आ रहा है कि कौन सा आइटम मैच कर रहा है। स्टूडेंट हर 4 आइटम है तो चारों को लेकर बार लूप चलेगा, तो कौन सा आइटम मैच कर रहा है जो आ रहा है एक्शन डॉट पेलोड डॉट ID से, मतलब इससे अपडेटेड वाला से कोई ना कोई तो मैच करेगा, ठीक है। जो मैच करेगा हम लोग उसको रिप्लेस कर देंगे। तो काफी सिंपल है, यहाँ पर हम लोग टर्नरी ऑपरेटर यूज करेंगे। क्वेश्चन मार्क का सिंबल दे रहे हैं, मतलब पूछ रहे एक तरह से जावास्क्रिप्ट से कौन सा मैच कर रहा है, क्या मतलब मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है, ट्रू है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको रिप्लेस कराना ना, तो सिंपली लिखेंगे एक्शन डॉट पेलोड। तो एक्शन डॉट पेलोड क्या है, अपडेटेड वाला ऑब्जेक्ट है ना, और नहीं मैच कर रहा है, ऐसा थोड़ी सब कोई मैच करेगा। जो जिसको अपने अपडेट किया, जैसे इसको अपडेट किया तो यही मैच करेगा, बाकी तीनों नहीं मैच करेगा। और जो नहीं मैच कर रहा तो वैसा का वैसा छोड़ देंगे। तो हम लोग लिखेंगे सिंपली स्टूडेंट। तो लूप में जो आ रहा है ना, तो ये स्टूडेंट हम लोग सिंपली छोड़ दे रहे हैं कि जो था पहले वही रहने दो। अगर मैच कर रहा है तो एक्शन डॉट पेलोड, उसको उसके बदले रिप्लेस कर दो, मतलब रिटर्न करा रहे हैं। तो उस तरह से ये हम लोग मैपिंग करते रहे, ठीक है। और अभी हम लोग जाते हैं यहाँ पर और इसको अगर रिलोड करें और मैं एडिट पे जाता हूँ और मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पर सुब्रतो और यहाँ पर लिखता हूँ विश्वास और अपडेट ऐसे करते हैं, तो आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा। अच्छा, इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि हमने वहाँ से उसको डिस्पैच नहीं किया ना, यहाँ से थोड़ी फन करने से हो जाएगा। तो एडिट पे जाना पड़ेगा और यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा अपडेट स्टूडेंट एक्शन, ठीक है। और जो यहाँ पर आपको हैंडल सबमिट का दिखता होगा, ये सबमिट का जो डेटा कौन सा लोग कर रहे थे, यहाँ पर मैंने कमेंट भी ऐड किया डिस्पैच योर एक्शन। तो सिंपली आपको डिस्पैच करना है और यहाँ पर आपको देना अपडेट स्टूडेंट और जिसमें आपको डेटा को पास कर देना। डेटा वही जो अपडेटेड डेटा मैंने कौन सा लॉग पे दिखाया था। इसको रिलोड करते हैं और एडिट पे जाते हैं यहाँ पर और फिर से मैं लिखता हूँ यहाँ पर सुब्रतो, यहाँ पर विश्वास
और अपडेट स्टूडेंट पे करते हैं, ठीक है। ये देखो, तो अपडेटेड डेटा आपको दिख गया, काफी सिंपल है ना। तो हमारा अपडेट भी हो गया। अब डिलीट पे जाते हैं। डिलीट कैसे कर सकते हैं? डिलीट तो यार काफी सिंपल है, सबसे फेवरेट मेरा डिलीट का है, काफी सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए एक्शन क्रिएट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट डिलीट स्टूडेंट इक्वल्स टू क्रिएट, स्पेलिंग सही है कि नहीं देख लो यार पहले से, नहीं तो फिर लफड़ा होगा। स्टूडेंट स्लैश रिमूव लिखते हैं, ठीक है। मैं रिमूव लिखता हूँ डिलीट से अच्छा, क्योंकि मैंने फाइनल कोड में भी रिमूव ही लिखा था। आपको जो सही लगे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, समझना मतलब आप समझ में आना चाहिए और रीडेबिलिटी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया ब्ला 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 इस तरह से, ठीक है। तो रिमूव स्टूडेंट स्लैश रिमूव, ठीक है। ये रिमूव थोड़ा रिलेटेबल लगता है, रिमूव उसको हटा रहा हो, डिलीट मतलब कि खत्म कर दिया एकदम, मतलब खत्म, ठीक है चीज, तो वो नहीं, रिमूव ज़्यादा सही लगता है यार। तो अभी क्या करते हैं यहाँ पर, रिमूव का तो हमने एक्शन क्रिएट कर लिया। अब जाते हैं रिड्यूसर पे, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं, रिड्यूसर पे जाते हैं और ऐड करते हैं। तो ये जो सेमीकोलन फिर से हटाता हूँ, यहाँ पर चेनिंग करते हैं, ऐड केस। चेनिंग अपने पढ़ा होगा, देखा होगा, jQuery में काफ़ी ज़्यादा होता है ना चेनिंग, उसमें चेनिंग हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो जिन्होंने jQuery जानते हैं वो लोग तो ये और रिलेटेबल लगता होगा चेनिंग, ठीक, मतलब कि एक के बाद एक मेथड को उस पर मतलब कॉल कर सकते हो, आपको अलग से उसको नहीं बनाना पड़ता। तो हमें इंपोर्ट करना था, जो कि मैंने नहीं किया, तो यहाँ पर करते हैं रिमूव स्टूडेंट, ये एक्शन, और यहाँ पर ऐड केस कर देते हैं रिमूव स्टूडेंट, ठीक है। जैसे रिमूव स्टूडेंट डिस्पैच होगा तो क्या होने वाला है, तो हम लिखते हैं स्टेट और एक्शन, क्योंकि हमें आइडिया बताना पड़ेगा ना भाई किसको डिलीट कर रहे हो, थोड़ी ना ऐसा ये सारे को डिलीट हो जाएगा। तो हमें एक्शन में पेलोड में आएगा वो आईडी, ठीक है, जिसको भी डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेट डॉट स्टूडेंट्स, ठीक है, इक्वल्स टू, उसको रीअसाइन करेंगे। अब हम लोग लिखेंगे स्टेट डॉट स्टूडेंट्स डॉट फिल्टर, ठीक है। तो फिल्टर कर रहे हैं, एक तरह से फिल्टर करके हम लोग उसको रिमूव करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, थोड़ा फोकस करना। 4 आइटम है, 40 हो सकते हैं। 4 आइटम है तो 4 बार लूप चलेगा, 40 है तो 40 बार लूप चलेगा। तो 4 आइटम है तो हर एक आइटम एक एक बार लूप में आएगा। तो वो आइटम के लिए आप कुछ भी यहाँ पर पैरामीटर में लिख सकते हो, जो भी लिखोगे वो एज वो आइटम आएगा। स्टूडेंट लिख रहे हो तो एज वो आइटम स्टूडेंट आ रहा है। ABCD लिखोगे तो फिर भी वही आएगा, लेकिन नेम आप जो दे रहे हो। तो हम लोग यहाँ पर एरो फंक्शन देते हैं और हम लोग को यहाँ पर ट्रू या फॉल्स रिटर्न कराना पड़ता है। ट्रू करेंगे तो आइटम को रखेगा, फॉल्स करेंगे तो नहीं रखेगा। तो हम लोग क्या चाहते हैं, वो इस पर क्लिक किया तो हम लोग चाहते हैं इसको डिलीट करना, तो अल्टीमेटली हम लोग इसको हटाना चाहते हैं, यही ना। तो हम लोग इसको नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लूप चलाएंगे और चारों में से हम लोग जो आईडी भेजेंगे तो हम लोग चेक करेंगे जो आईडी मैच कर रहा है उसको हटा दो, उसको नहीं रखो। तो उसके लिए हम लोग फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट डॉट ID, ठीक है। तो सिंपली ट्रू रखेंगे, ट्रू रिटर्न कराएंगे तो उस चीज को रखेगा, और फॉल्स रिटर्न करेंगे उस चीज को हटा देगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट डॉट ID नॉट इक्वल्स टू एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है। तो सिंपली हम लोग बोल रहे हैं कि ट्रू रिटर्न कराओ कब, जब स्टूडेंट डॉट ID, मतलब देखो स्टूडेंट डॉट ID हर एक आइटम लूप चलेगा, 1 2 3 4 चारों के लिए एक एक बार चलेगा। एक्शन डॉट पेलोड, जैसे इस पे हमने डिलीट क्लिक किया तो ये आईडी गया 1, तो उसको रखो जो नहीं मैच कर रहा, ठीक है। उसको रखो जो नहीं मैच कर रहा, ये नहीं मैच कर रहा इसको रखो, ये नहीं मैच कर रहा इसको रखो, ये नहीं मैच कर रहा इसको रखो, ये मैच कर रहा है इसको हटाओ, ठीक है। तो वही हम लोग अल्टीमेटली उसको रिमूव कर रहे हैं ये लॉजिक से, ठीक है। तो जो मैच करके वो फॉल्स आ जाएगा, और वो जो नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि नॉट इक्वल्स टू दिया ना, तो जो नहीं मैच कर रहा है उसके लिए ट्रू आ रहा है, तो बाकी सब रहेगा, ये हट जाएगा, ठीक है। ये लॉजिक है। अब जाते हैं यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट आइटम पे, और यहाँ पर डिलीट का मैंने बना के रखा था, ये देखो बटन रहा, ठीक है। इसमें हैंडल क्लिक फंक्शन को मैंने अटैच करके रखा, जो कि काफी सिंपल है, ये कंसोल लॉग कर रहा है डिलीट आइटम डिलीटेड। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं यूज डिस्पैच को, कहाँ से आ रहा है, रिएक्ट रिडक्स से आ रहा है, ठीक है। और उस एक्शन को इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट डॉट स्लैश एक्शन स्लैश स्टूडेंट, आना भाई जल्दी आना यार, स्टूडेंट एक्शन। और यहाँ से हम लोग करते हैं रिमूव स्टूडेंट, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर डिस्पैच करने के लिए, पहले यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे, कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल्स टू यूज डिस्पैच, और यहाँ पर सिंपली डिस्पैच कर देंगे। तो इन दोनों को हटाते हैं यहाँ से, डिस्पैच, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिमूव स्टूडेंट को कॉल करेंगे इसके अंदर, ये रहा। और इसमें हम लोग आईडी को पास करा देंगे, ये जो आईडी आ रहा था ना, हर एक स्टूडेंट आइटम, मतलब जब लूप चल रहा है तो हर एक में तो सारा डेटा जा रहा है ना, आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, तो हम लोग सिंपली आईडी को पास करा दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आईडी का तो यूज आ ही गया है, यहाँ पर नीचे भी यूज आया था। अब इसको सेव करते हैं और मैं रिडक्स को ओपन करता हूँ ताकि आपको दिख जाए। जैसे क्लिक करते हैं ये हटा, और देखो यहाँ पर ये डिस्पैच हुआ ना, डिस्पैच हुआ तभी तो हटा, डिस्पैच हुआ स्टूडेंट स्लैश रिमूव। तो उसमें हमने आईडी भेजा था ना, तो जो आईडी भेजा था तो वो जो है यहाँ पर देखो 3 ही आइटम है, वो हट गया। अगर आप चेक भी करोगे तो यहाँ पर वो नहीं दिखेगा, 3 ही आइटम है। इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, देखो अभी एक ही आइटम है, ठीक है। और 3 बार ये यहाँ पर डिस्पैच भी हुआ, रिमूव हो गया, ठीक है। अब चाहो तो आप वो जो मैंने सेट किया था ना रिड्यूसर में, वो डिफॉल्ट चार्ज वो हटा भी सकते हो, ठीक है। और खुद से मैं रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया हो कि कैसे आप बहुत ही सिंपली, बहुत ही क्लीन तरीके से CRUD एप्लीकेशन बना सकते हैं रिडक्ट.js टूलकिट की मदद से, जिसमें कि हम लोग यूज़ करते हैं क्रिएट एक्शन और क्रिएट रिड्यूसर। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी किसी और टॉपिक के साथ। ठीक है।